महादेव है कौन? मुझे लगता है कि मैंने एक टैटू बना लिया यहाँ पे जहाँ पे भी। मुझे लगता है कि मैं महादेव के प्रति ये मेरा एक समर्पण है या उनको एक मेरा ट्रिब्यूट है। महादेव आज भी पर्वत कैलाश में विराजमान है। इसके पीछे की क्या कहानी है? महादेव की व्याख्या तो वेदों में भी नहीं हो पाई। जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो महादेव है। अगर इंसान ने उस टैटू को टैटू समझ के बनवाया हुआ है तो भी ये एक पाप है। पर रीसेंट पास्ट में श्री त्यागी जी, रीसेंट पास्ट में ऐसा भी है कि धर्म को बहुत से नेगेटिव एंगल्स भी देखने पड़े हैं। कई ऐसे गुरु आए हैं जैसे हमारे धर्म के लोग थोड़े से डिरेल्ड हो जाते हैं। आपने इस हाथ पे त्रिशूल बना लिया, आप इसी हाथ से शौचालय जाते हैं, तो आप नित्य कर्म करते हैं। कितना संघर्ष या क्या वो विधि है जहाँ पे आप गुरुदेव बैठते हैं, पूरा श्रावण अपना बिताते हैं। देखिए, ये इतना आसान मार्ग नहीं है। किसी के लिए भी ये चुनना, किसी के लिए भी ये रुद्राक्ष धारण कर लेना, बहुत सारे लोग व्यूज हासिल करने के लिए करते हो। पॉडकास्ट पे आए तो ये पहन लिया, रात को अपने घर चले गए तो दोबारा से लोअर टी शर्ट और जीन्स पहन लिए। जैसे भगवत गीता में कहा था कि धरती में जब जब पाप बढ़ेगा तब तब भगवान एक अलग रूप में आएंगे। तो क्या एक विनाश की शुरुआत है? कलयुग तो बहुत लंबा है। अभी तो कलयुग का स्वरूप इतना सा, अभी तो इसमें बहुत सारे शास्त्र संवत परिवर्तन होंगे, बहुत सारे भगवान हमारे परिवर्तित होंगे। जो इस वक्त अभी जो हमारे भगवान है, वो आगे चलकर कौन से भगवान होंगे, तो अभी इन सब में बहुत परिवर्तन होने हैं। कुछ चीजें प्रत्यक्ष और कुछ चीजें अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आप माने कि शिव हैं। श्री शगुन जी, तो आज हम आपके थ्रू हमारे पॉडकास्टर्स या हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि महादेव है कौन। सो फर्स्टली श्री शगुन जी, आज हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए एंड हमें समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप दोनों का प्रकट करना चाहूँगा। और ये बड़ा सौभाग्य का विषय होता है अमित जी। और जब आप स्वयं पॉडकास्ट करते हैं, हाँ मैं पॉडकास्टर, मैं खुद भी पॉडकास्ट करता हूँ। अब बस ये है कि वो विषय पर परिवर्तित हो गया। अब सिर्फ धार्मिक चर्चाएं होती हैं, पहले भी धार्मिक ही किया करते थे। और पॉडकास्ट करते करते आपके ही दो कलीग, आप ही की इंडस्ट्री के दो लोग आपको अपने पॉडकास्ट पर एज ए गेस्ट बुलाएं, तो ये अपने आप में महादेव की कृपा है, महादेव का आशीर्वाद है। और मैं इसे बड़े ही सौभाग्य की बात मानता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका कि आपने मुझे आज अपने पॉडकास्ट पर बुलाया। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, शंभु। ओम शंभु। तो आज हम सबसे पहले शुरू करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से। महादेव है कौन? देखिए अमित जी, महादेव की व्याख्या तो वेदों में भी नहीं हो पाई। वेदों में भी महादेव को लेकर नेति का इस्तेमाल किया गया। नेति का मतलब हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं, यानी कि जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, वो महादेव है। और जो सगुण है, जो साकार है, वो शंकर है। हम अपने मंदिरों में जिन महादेव के दो स्वरूप आपने हमेशा देखे होंगे, एक महादेव में शिवलिंग भी स्थापित किए होते हैं और एक महादेव में शिव परिवार के साथ, महादेव अपने पूरे परिवार के साथ, उनकी एक मूर्ति भी प्रतिष्ठित होती है। उनको शंकर कहते हैं। और जिन शिवलिंग की हम साधना करते हैं, हम विशेषकर जिनकी का रुद्राभिषेक करते हैं, पुष्पार्चन करते हैं, शिवार्चन करते हैं, दुग्धाभिषेक करके, भस्म आरती करके उनके श्रृंगार करते हैं, वो हम महादेव के स्वरूप यानी शिवलिंग की हम साधना करते हैं। तो जो निर्गुण है, निराकार है, वो महादेव है, जिनकी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती। जो अनंत हैं, जो आदि हैं, जो योगी हैं, वो महादेव हैं। और जो सगुण हैं, जो साकार हैं, वो शंकर हैं। वो अपने परिवार के साथ बैठे हैं, वो नंदी के साथ हैं, वो पार्वती के साथ हैं, वो गणेश भगवान जी के साथ हैं, वो कार्तिक भगवान जी के साथ हैं। वो शिव परिवार में मंदिरों में प्रतिष्ठित हैं, उनको हम शंकर कहते हैं। तो महादेव की व्याख्या मैं कर पाऊं, जिसको कि ब्रह्म रचित वेद ना जिनकी व्याख्या कर पाएं, तो मुझे लगता है कि इस धरती पर, इस कली काल में, मेरी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जो महादेव की व्याख्या कर पाए, जो महादेव को के विषय में बता पाए, या ये कह पाए कि मैं महादेव को मिला हूं या मैं महादेव को समझता हूं। बहुत लोग कहते हैं ना कि महादेव की भक्ति करने से पहले महादेव को समझो, महादेव को जानो। महादेव को समझना तो इस कली काल में संभव नहीं, क्योंकि हमने अपनी जवानी पर्यंत, अपने जीवन पर्यंत जिनको महादेव की सेवा करते देखा, वो हैं हमारे परम पूज्य गुरु जी। इस कली काल में मेरी नजरों के सामने या
मेरी जानकारी में उनसे बड़ी शिव भक्ति, उनसे बड़ी महादेव की साधना या उनसे कठोर कठिन तपस्या, कठोर कठिन साधना महादेव की दूसरा कोई व्यक्ति नहीं करता। और जब हमारे परम पूज्य गुरुजी स्वयं को महादेव का भक्त नहीं कहते, सेवक नहीं कहते, वो भी स्वयं को नंदी का सेवक कहते हैं, वो भी स्वयं को नंदी का सेवक कहते हैं, तो हम महादेव की व्याख्या करने वाले या महादेव की साधना करने वाले या महादेव की सेवा करने वाले बहुत छोटे से, बहुत ही तुच्छ से, हम तो अपने गुरु के सेवक हैं, हम तो नंदी के सेवक के भी सेवक हैं। क्या बात है। तो सर आपकी जो श्री श्री शगुन जी, आपका, आपसे मैं ये जानना सर को तो मैं बहुत पीछे छोड़ाया। हाँ जी, जो तो आपका ये जो जर्नी है, जैसे जितना मैंने पढ़ा आपके बारे में, आपका एक जो जर्नी थी वो शुरू हुई आपकी एडिटिंग से, न्यूज़ से, तो इस तरफ को जो आपने परिवर्तित हुआ, आपका ज़िंदगी परिवर्तित हुई, उसके कोई कारण या कोई ऐसी जर्नी जो आप हाईलाइट, इंस्पिरेशन कहाँ से आई, ये कहाँ से एक वो एंगल लगा कि आप पूरी तरह से सेवा में अपने आप को डाल देते हैं महादेव जी की या नंदी जी की? देखिए, जर्नी, जीवन, करियर जी। और आप जब किशोरावस्था से युवावस्था में कदम रखते हैं तो आपके ऊपर सबसे पहले जिम्मेदारी ये आती है कि आपको कुछ करना है, जीवन में आगे बढ़ना है, कुछ कमाना है, कुछ अपना घर बनाना है, अपना करियर बनाना है, नौकरी अच्छी से मिल जाए। इत्तेफाक से प्रारंभ से ही हम पत्रकार रहे। 10वीं कक्षा में थे तब लोकल जो केबल वाले टीवी चैनल नहीं आते थे पहले, जो केबल वाले चलाया करते थे, तो उन पे समाचार पढ़ने शुरू कर दिए थे 10वीं कक्षा से। साथ साथ नौकरी करते रहे, साथ साथ मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी करते रहे। पढ़ाई करते करते अच्छे अच्छे संस्थानों में नौकरी कर ली, कई बड़े बड़े चैनलों में नौकरी की। आखिरी नौकरी जो हम करके आए थे वो सहारा में करके आए। सहारा में हम एंकर हुआ करते थे। इसी यात्रा के बीच में भेंट हो गई अपने परम पूज्य गुरुजी से। परम पूज्य गुरुजी को उस वक्त में हमारी भेंट हुई जिस वक्त में धर्म को लेकर के भारत के अंदर बहुत अच्छा माहौल नहीं था। धर्म को बदनाम करने की, सनातन को बदनाम करने की, हमारे पूजन परंपराओं को बदनाम करने की एक बड़ी योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश रची जा रही थी। उस समय हम परम पूज्य गुरुजी के पास पहुंचे। अच्छा, उस दौर में क्या था कि उस दौर में ऐसे ऐसे लोग भी धर्म को बदनाम करने वाले बहुत ज़्यादा आने लगे थे, जो कि हरी चटनी और लाल चटनी से आपका भविष्य बदलने की बात करते थे कि इस चटनी से समोसा खा लेना तो आपका अच्छा हो जाएगा, लाल बटुआ रख लो, काला बटुआ रख लो। तो उस तरीके की चीज़ें मैं नाम नहीं लूँगा, समझदार हैं आपकी व्यूवरशिप और आप स्वयं भी बहुत समझदार हैं। ऐसे समय में हमारी भेंट हमारे परम पूज्य गुरुजी से हुई। पत्रकार थे, पत्रकार का एक अपना दृष्टिकोण होता है, पत्रकार के पास अपने तर्क होते हैं। पत्रकार हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक दूसरा भी एंगल को खोजने की कोशिश करता है। और वो पत्रकार जिसकी की क्राइम बीट रही हो, क्राइम की खबरों को विशेष करके रिपोर्ट करना मेरी बीट रही। आपको पता होगा जर्नलिज्म में बीट होती हैं। अब ऐसे समय में परम पूज्य गुरुदेव से मुलाकात, उनसे भेंट, उनका आशीर्वाद प्राप्त हो जाना और भेंट के बाद उनके मंदिर में जाकर, उनके आश्रम में जाकर के उनकी सेवा को देखना, उनकी साधना को देखना, फिर भी मन में एक पत्रकार के दृष्टिकोण को रखते हुए ये सोचना कि कैसे संभव है एक व्यक्ति 12-12, 14-14 घंटे आसन लगा करके एक आसन से कैसे बैठ सकता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ और वजह हो। उसको खोजने की कोशिश कई महीने करते रहे, नहीं मिली। कुंभ में परम पूज्य गुरुजी का सानिध्य प्राप्त होता रहा। एक के बाद एक लगातार कुंभ आते रहे, एक के बाद एक लगातार धार्मिक यात्राएं परम पूज्य गुरुजी की होती रहीं। उसमें हम साथ में परम पूज्य गुरुजी के साथ जाते रहे। गुरु के प्रति भक्ति, गुरु के प्रति सेवा, गुरु के प्रति समर्पण, ये हमारा समय के साथ साथ बढ़ता चला गया। लेकिन हमारे कर्म अभी भी पत्रकार वाले ही रहे। गुरु के साथ आ गए। 2011 में सहारा समय छोड़ दिया। परम पूज्य गुरुजी के मीडिया एडवाइज़र का जिम्मेदारी आ गई कि अब उनके साथ मीडिया को देखेंगे, मैनेज करेंगे, उनकी मीडिया को देखेंगे, उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे। धीरे धीरे, मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, आपको शायद इससे आपके प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आपने जो पूछा ना कि अचानक से आपके कर्म क्यों बदल गए, आपकी जो यात्रा बदल गई वो कैसे बदल गई, मैं आपको ये यात्रा अपनी इसलिए बता रहा हूँ। गुरु को पूजन करते हुए देखते रहे, गुरु के पूजन को लोगों तक पहुंचाते रहे, प्रसारित करते रहे, उनका मीडिया, सोशल मीडिया कई वर्षों तक देखते रहे।
उनके सानिध्य में और करीबियां बढ़ती चली गईं, उनके पूजन को और डीपली समझने की कोशिशें होने लगीं, उनके पूजन को देशों विदेशों तक लोगों तक पहुंचाने की कोशिशें होने लगीं। उनके समर्पण को, लोगों के प्रति, समाज के प्रति, सनातन के प्रति समर्पण को देखते देखते ये एहसास होने लगा कि वाकई में जीवन तो यही है। सनातन मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए समाज के लिए भी इतना कुछ कर जाना, ये अपने आप में एक बड़ा विषय होता है। एक के बाद एक लगातार कुंभ आते चले गए। पिछले साल की ही बात है, 18 जून को हमने अपना न्यूज़ स्कूप शुरू किया था। परम पूज्य गुरुजी ने ही उसका शुभारंभ भी किया था। हमारे जीवन में जो भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसके जो भी बड़ी अच्छी घटनाएं हुई हैं, अच्छी घटनाएं, उनमें सब में हमारे घर परम पूज्य गुरुजी का हमें हमेशा आशीर्वाद प्राप्त हुआ। परम पूज्य गुरुजी ने ही उस न्यूज़ स्कूप का हमारे उद्घाटन किया और परम पूज्य गुरुजी ने कहा कि तुमने अपने जीवन में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं और अब इस एक्सपेरिमेंट को छोड़ना मत, अब इसको जारी रखना। तो कहीं ना कहीं उनके भी प्रतिष्ठा का विषय था कि हमने अपने चेले के एक चैनल का उद्घाटन किया है और ये चेला इसको अब बंद ना कर दे, क्योंकि ये बड़ा ही मूडी किस्म का चेला है मेरा। कहीं ऐसा ना हो कि इसको लगे कि नहीं भैया अब ये भी विषय मेरा नहीं रहा, इसको भी छोड़ दो। हमने गुरुजी को वादा किया, वचन दिया कि गुरुजी हम इसको बंद नहीं करेंगे, इसको हम जारी रखेंगे। अब बीच में कुंभ आया। कुंभ में हमें ये अवसर प्राप्त हुआ, परम पूज्य गुरुजी के ही शिविर में हमने अपना वहाँ स्टूडियो भी बनाया, वहाँ हमने कई पॉडकास्ट भी किए, परम पूज्य गुरुजी की सेवाएं की। देशों विदेशों से लोग वहाँ आए परम पूज्य गुरुजी के साथ, उन्होंने सावन में उन्होंने कुंभ में स्नान किया। वो सारी चीज़ें हमने लोगों के समक्ष रखी। अब कुंभ समाप्त हुआ, हम कुंभ से वापस आ गए, परम पूज्य गुरुजी भी वापस आ गए। तो हमारे मन में ऐसा ही प्रादुर्भाव अभी 3 महीने पहले हुआ कि हम धर्म से जुड़ी हुई चीज़ें तो लोगों के बीच में रखते ही हैं। पॉडकास्ट जब करते हैं तो अधिकतर ज्योतिषाचार्यों के साथ या धर्माचार्यों के साथ हमारे पॉडकास्ट होते हैं। और अगर किसी बॉलीवुड वाले के साथ भी या किसी पंजाबी सिंगर के साथ भी हमने पॉडकास्ट किया है तो उस पर भी अधिकतम चर्चा हमारी धर्म को लेकर की हुई। हमने कभी नशे को, हमने अपने जीवन में अपने परम पूज्य गुरुजी के साथ रह करके हमेशा अपने नियमों का पालन किया, अपने उसूलों का, अपने प्रिंसिपल्स का पालन किया। सदा अपना आचरण अच्छा रखा, आचरण हमने कभी खराब नहीं किया, हमने कभी कोई गलत कार्य नहीं किया। सोशल मीडिया पर रहने वाले व्यक्ति हैं, हमने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू को आज तक सोशल मीडिया पर ज्यों का त्यों रखा है। हमने उस पर कोई छेड़छाड़ या कोई ऐसा नहीं कि उस पर से कुछ हटा दिया हो, ये वस्त्र पहन लिए, रुद्राक्ष धारण कर लिया, त्रिपुंड धारण कर लिया तो वो हटा दिया हो, नहीं, सब कुछ ऐसा ही है। उसके पीछे की भी मैं वजह आपको बताऊंगा। तो अभी जो 3 महीने पहले प्रादुर्भाव हुआ कि पॉडकास्ट तो करते ही हैं, क्यों ना आप लोगों को ऐसे धार्मिक दुर्गम स्थलों से भी रूबरू कराएं, उनको भी दिखाएं जहां कोई जाता ना हो, जहां कोई पुष्प ना चढ़ाता हो, जहां कोई दुग्ध ना चढ़ाता हो। क्योंकि बड़े बड़े मंदिरों में तो सब जाते हैं, बड़े बड़े जितने भी हमारे धाम हैं, जितने भी हमारे धर्मालय हैं, वहाँ तो बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर कोई व्यक्ति जाते हैं। तो हम ऐसे ही अपनी टीम को हमने कहा कि भैया चलो पहाड़ों की यात्रा पे चलते हैं और पहाड़ों पर स्थित महादेव के, अपने और अपने देवी देवताओं के जो अत्यंत दुर्गम स्थल हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे ही हमने 4 से 5 दिन का अपना एक टूर प्लान किया और हम अपनी टीम को लेकर के नैनीताल की तरफ निकल गए। तो नैनीताल की तरफ गए, सबसे पहले रामनगर में गिरजा देवी मंदिर के दर्शन किए। सब कुछ इस यात्रा के प्रारंभ से लेकर के आज तक का सारा रिकॉर्ड हमारे सोशल मीडिया पर है। अब उसको लेकर भी लोगों के प्रश्न हो सकते हैं, आपके भी हो सकता है प्रश्न हो, वो चर्चा आगे करेंगे। गिरजा देवी मंदिर में पूजन अर्चन किया, उसके बाद नैनीताल चले गए। नैनीताल में गोलू देवता के मंदिर गए। वहाँ उस मंदिर में ये कहा जाता है कि यहाँ इस मंदिर को न्याय का मंदिर कहते हैं, न्याय के देवता हैं गोलू देवता। अगर दुनिया में किसी को किसी अदालत में, किसी कोर्ट के अंदर अगर न्याय ना मिलता हो तो वहाँ अपने कोर्ट के कागज़ लेकर चला जाए और 1 घंटे के साथ अपने कोर्ट के कागज़ बांध आए, तो उसकी न्याय की जो मंशा है, उसको जो न्याय ना मिलता हो, वो उसको उस मंदिर से न्याय मिल जाता है, ऐसी मान्यता है। तो हमने वहाँ गए, हमने वहाँ के दर्शन किए। फिर कैंची धाम, नीम करौली, जहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आकर चले गए, उस मंदिर को हमने दिखाया। ये यात्रा हमारी चल ही रही थी तो बीच में ये आया कि चलो कौसानी भी चला जाए। कौसानी में भी बागेश्वर में ग्रुप ऑफ टेम्पल है, वहाँ के भी मंदिर को दिखाया जाए। वो 1300-1400 साल पुराना मंदिर है। वहाँ गए, वहाँ पर भी छोटा सा शिव जी का पूजन किया, महादेव का पूजन किया। अब वहाँ से वापस आ रहे थे तो हमें रास्ते में किसी ने बताया, कहीं हम रुके चाय पीने के लिए, कि अगर आप धार्मिक स्थलों को दिखा ही रहे हैं, खोज कर ही रहे हैं, तो आप रुद्राधारी मंदिर जरूर जाएं।
अब अमित जी और आपका मैं नाम विक्रम जी, अमित जी और विक्रम जी, आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे। जैसे ही मुझे किसी ने बताया कि वहाँ रुद्राधारी महादेव का मंदिर है और वो ऐसे स्थान पर है जहाँ 3.5 किलोमीटर आपको ट्रैक करके जाना होता है, मुझे गूज़बम्स आए। ये गूज़बम्स आना स्वाभाविक नहीं हो सकता। हम जैसे गृहस्थ जीवन में रहने वाले व्यक्ति के लिए, जो पत्रकारिता करता है, जो लोगों को उससे मिलता है, लोगों का पॉडकास्ट करता है, भाई मेरा मार्ग धर्म का मार्ग तो रहा नहीं, गुरुदेव के बेशक चरणों में रहे, लेकिन धर्म का मार्ग तो कभी रहा नहीं। गूज़बम्स का आना अपने आप में एक मेरे लिए अचरज की बात थी। खैर, एक्साइटमेंट हुई कि हम पहली बार जीवन में ट्रैकिंग करके कहीं जाएंगे, क्योंकि कभी ट्रैकिंग जीवन में नहीं की। खैर, मंदिर की तरफ बढ़े, धोती पहन करके बागेश्वर मंदिर गए थे, वहां से अपने फिर से दोबारा से होटल आए, वहां अपना जीन्स और टी शर्ट पहनी, क्योंकि ट्रैकिंग धोती कुर्ते में संभव नहीं हो पाती, हमको ऐसा लगता था, बाकी तो लोग करते होंगे शायद। वस्त्र बदले और रुद्राधारी महादेव के मंदिर की हमने यात्रा प्रारंभ की। विक्रम जी, आप यकीन नहीं मानिएगा, वो यात्रा ऐसी है कि हम शुगर के मरीज, रास्ते में खाने को उस मार्ग में ना तो कोई दुकान, ना कोई घर, कुछ भी नहीं। पहाड़ी का अत्यंत दुर्गम स्थल, जहां आपको एक गिलास पानी भी पीने को ना मिले। चढ़ते चढ़ते, अब शुगर के मरीज की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, ज़्यादा चल ले, ज़्यादा मेहनत कर ले तो उसकी शुगर डाउन हो जाती है। तो अब चूंकि सेंसर लगा होता है हाथ में, उसको देखा, लगाए, मोबाइल से चेक किया तो उसमें पता चला शुगर हमारी 50 पहुंच गई। अब 50 शुगर हो जाना अपने आप में एक अचरज की बात थी। खैर, रास्ते में कुछ पेड़ इत्यादि थे, तो पत्ते हमने कुछ तोड़े। एक हमारे साथ गाइड भी था, एक बच्चा था सौरभ पहाड़ी, उसने बताया कि ये पत्ता लोग खा लेते हैं, खट्टा होता है हल्का सा, तो इससे आपका शायद थोड़ा सा कुछ हो जाता। हमने वो पत्ता तोड़ के खाया। इतने में हमारे जो साथ में कैमरामैन और बच्चे थे दूसरे, वो मंदिर भाग के ऊपर पहुंचे और वहाँ से 2 बताशे लाए, तो हमारी शुगर नॉर्मल हुई। फिर हम अपना उस यात्रा को प्रारंभ करके महादेव के उस मंदिर के अंदर पहुंचे। वो महादेव का मंदिर एक गुफा के अंदर स्थित है, प्राकृतिक गुफा है, और प्राकृतिक शिवलिंग, जिसको कि हम स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। एक तो शिवलिंग होते हैं जो प्रतिष्ठित किए जाते हैं, एक होते हैं जो कि स्वयं भूमाता से निकलते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जैसे ही उस मंदिर की दहलीज को क्रॉस करके अंदर दाखिल होता हूँ, चौखट को पार करके शिवालय के अंदर दाखिल होता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत तेज अग्नि का, कोई बहुत तेज, वो मेरे ऐसे मस्तक की तरफ आता है। खैर, मेरे लिए ये भी हैरानी की बात थी, क्योंकि जिस तरीके से मेरे गूज़बम्स आए, रोंगटे खड़े हुए, उस तरीके से वो रोशनी, प्रकाश भी मेरे लिए हैरानी की बात थी। खैर, वहाँ हमने पूजन किया। पूजन करने के बाद हम नैनीताल वापस लौट आए। नैनीताल वापस लौटे, अगले दिन हम दिल्ली वापस आ गए। अगले दिन हम जब सो के उठते हैं सुबह, तो 5:30 बजे हमारी आँख खुल जाती हैं। अब 5:30 बजे जब आँख खुलती हैं, तो हम अपनी पत्नी से कहते हैं कि आज हमको ऐसा विचित्र सा सपना आया। वो विचित्र सा सपना ऐसा था, उस सपने ने हमारी जिंदगी को बदल दिया। और हम ये समझते हैं कि शायद 64 योगिनियाँ जो महादेव के साथ रहती हैं, महादेव की जो सेना है उसमें रहती हैं, उनमें से ही कोई योगिनी महादेव के ने रुद्राधारी मंदिर से हमारे शायद पीछे लगाई होगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। मैं इसको ऐसे साधारणतया कहता हूँ। उस सपने में मैं देखता हूं कि एक व्यक्ति, विचित्र से स्वरूप के व्यक्ति, जिनकी जटाएं हैं, जिनको त्रिपुंड लगा है, जिनको ऐसा लगता है कि किसी ने भस्म लपेट दी हो, बड़ी बड़ी जटाएं, और वो हमारा हाथ पकड़ के एक ऐसे ही दूर दराज के किसी गांव देहात के मंदिर में लेके जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छी जगह नहीं है वो, और वो शिवालय भी कोई बहुत बड़ा शिवालय नहीं है, छोटा सा शिवालय, और वहाँ वो हमको ले जाके छोड़ देते हैं, और फिर हम वहाँ महादेव का अभिषेक कर रहे होते हैं। तो हमको ऐसा लगा कि ये जो सपना है, ये हमारे लिए कोई संकेत था। हमने इसको संकेत समझा कि अब मार्ग परिवर्तित करने का समय आ गया। अब महादेव चाहते हैं कि जो ऐसे दूर दराज के जो शिवालय हैं, जो गांव देहात में बने हैं, जहां कोई नहीं जाता, जहां कभी शायद नमक चमक रुद्राभिषेक, भस्म आरती या फिर श्रृंगार उनके इस तरीके से किए गए हों, तो ये महादेव का ऐसा संकेत हमको लगा, तो हमने अपना मार्ग परिवर्तित किया। अब मैं क्या कहता हूं इस चीज़ को, महादेव आपको अपने समीप लाने के लिए दो वजहों से सपने में दिखते हैं। एक तो सपना ये जो हमको आया, हमको जो सपना आया वो महादेव ने हमको बताया कि तुम तो मेरे ही करीब हो, पहचानो इस चीज को और चलो इस मार्ग पर।
अब हम उनके करीब कैसे हैं, अब आपका अगला प्रश्न ये हो सकता है, लेकिन मैं स्वतः जवाब दे देता हूं। हम तो महादेव के करीब उस समय से हैं जिस दिन हम पहली बार अपने परम पूज्य गुरु जी के चरण स्पर्श किए थे। हमारे कर्म वही, सिर्फ हम मंदिर में खड़े परम पूज्य गुरु जी के साथ कोट पैंट पहन के रहे होंगे, लेकिन उनको पूजन करते हुए तो एकाग्रता के साथ हमने भी देखा है, और एकाग्रता के साथ पूजन उनको करते हुए देखा है। उसी का आज परिणाम है कि हम महादेव के इतने सुंदर अभिषेक कर पाते हैं, इतने सुंदर श्रृंगार कर पाते हैं। और दूसरी वजह महादेव के स्वप्न में आने की ये हो सकती है कि वो आपको बताएं कि भैया मेरे करीब आ जाओ। एक तो आपको जगाना कि तुम मेरे करीब हो, पहचान नहीं पा रहे हो, आ जाओ, और एक आप उनसे बहुत दूर हैं, आपके कर्म खराब हैं, आपका आचरण अच्छा नहीं है। वो चाहते हैं कि अपना आचरण बदलो, अपना व्यवहार परिवर्तित करो और आओ मेरे पास, मेरी सेवा में आओ, एक लोटा जल मुझ पर अर्पित करो। तो ये मेरे मार्ग परिवर्तित करने की वजह मैंने आपको विस्तार पूर्वक बताई जी। आपके कर्म, आपके जो भी आपका मार्ग होता है वो आपके कर्मों से ही जुड़ा होता है। हमारे कर्म, चूंकि हम परम पूज्य गुरुदेव की सेवा में रहे, जितने आज तक हमने धार्मिक यात्राएं करी होंगी वो सब अपने परम पूज्य, केदारनाथ की यात्रा हमने परम पूज्य गुरुजी के साथ की, काशी विश्वनाथ हम पहली बार गए तो परम पूज्य गुरुजी के साथ गए, सोमनाथ हम पहली बार गए तो परम पूज्य गुरुजी के साथ गए, लगभग जितने ज्योतिर्लिंगों में गए परम पूज्य गुरुजी के साथ ही गए। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बिना गुरु के मार्ग नहीं मिलता? बिना गुरु के तो कोई मार्ग है ही नहीं, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है। असल में हुआ ये कि पिछले कई वर्षों में ऐसी व्यवस्थाएं हमारे भारत में रही कि हमारे भारत की परंपराओं को लोगों ने छोड़ दिया, परंपराएं बदल गई, हम बहुत सारी अलग चीजों के पीछे भागने लगे, हमने गुरु परंपरा को छोड़ दिया। पर रीसेंट पास्ट में श्री त्यागी जी, रीसेंट पास्ट में ऐसा भी है कि धर्म को बहुत से नेगेटिव एंगल्स भी देखने पड़े हैं। कई ऐसे गुरु आए हैं जैसे चटनी, और मैंने तो स्वयं आपसे जिक्र किया इस चीज का, मैंने तो स्वयं अभी आपको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया या इतना सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है उसकी वजह से और ज़्यादा फॉलोइंग लोगों में बढ़ रही है? धर्म को पॉजिटिवली प्लस नेगेटिवली दोनों तरफ से देखा जा रहा है, तो इसके बारे में आपके क्या व्यूज है सर? देखिए विक्रम जी, दोनों वजह हैं, इसके दोनों पहलू हैं। धर्म को सकारात्मकता से लेना और धर्म को नकारात्मकता से लेना। अब क्या है कि कुछ लोग सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए, सोशल मीडिया पर अपनी रील को वायरल कराने के लिए भी धर्म का सहारा ले रहे हैं। ये बात आप मुझे भी कह सकते हैं, बट आई वुड लाइक टू टेल यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मैंने जब अपना मार्ग परिवर्तित किया उस वक्त मेरे 1 मिलियन प्लस फॉलोअर हो चुके थे। मेरा तो पॉडकास्ट वायरल था, मेरे पॉडकास्ट पे व्यूज़ आ रहे थे, मुझे उसकी व्यूज़ के लिए आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। और अगर व्यूज़ के लिए ही मुझे इसकी आवश्यकता होती तो ये मैं बहुत वर्षों पहले करता। न्यूज़कूप को प्रारंभ करने की पिछले साल मुझे आवश्यकता नहीं थी, मैं कोई आश्रम बनाता, महादेव का कोई मंदिर बनाता। न्यूज़कूप का जो करोड़ों रुपए लगा करके मैंने सेटअप तैयार किया, वो मुझे करने की आवश्यकता नहीं थी। तो आजकल क्या है कि लोगों ने शायद इसको एक शॉर्टकट फॉर पब्लिसिटी समझ लिया, और शॉर्टकट फॉर मनी। मैं तो देखो पैसे भी बहुत पीछे छोड़ के आया हूं। मैं तो अपने इस पूजन में, आप मेरे पूजन में आए, मैं तो सार्वजनिक मंच पे बैठा हूं, ये सार्वजनिक मंच है। मैं तो सार्वजनिक मंच से, अपने भी सार्वजनिक मंच से सबको सार्वजनिक रूप से इनवाइट करता हूं कि भैया आओ मेरे पूजन में बैठो और मेरे पूजन में देखो कि मैं पूजन में करता क्या हूं। मैं ये 5 मिनट के लिए पूजन करता हूं रील बनाने के लिए, या मैं ये 15 घंटे के लिए पूजन करता हूं महादेव को प्रसन्न करने के लिए, महादेव की सेवा करने के लिए। आप प्रत्यक्ष आइए। सोमवार शुक्रवार को मेरा संकल्प है, मैं इस देश के किसी गांव के किसी न किसी शिवालय में होता हूं। अभी चूंकि सावन चल रहा था तो सावन की वजह से मैं अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए देश के मतलब दिल्ली के बाहर नहीं गया, क्योंकि हर किसी की सावन में आस्था होती है कि हर किसी को जल चढ़ाना होता है। क्योंकि हमारे पूजन का नियम है, अगर हम पूजन कर रहे होंगे उस वक्त अगर संकल्प हो गया तो फिर कोई जल नहीं चढ़ाएगा। तो इसलिए पूजन हम प्रारंभ भी तब करते हैं जब लोग जल चढ़ा चुके हों, क्योंकि सार्वजनिक मंदिरों में जाके मैं पूजन करता हूँ। मैं कोई अपने व्यक्तिगत मंदिर में तो जाके पूजन नहीं करता, ऐसे मंदिर में जाके पूजन नहीं करता जिससे मेरा कोई लेना देना हो। मैं तो जानता ही नहीं उन गाँव के लोगों को, मेरी टीम के लोग बात करते हैं उनसे, वो तय करते हैं कि कहाँ पूजन होगा। मैं तो पहली बार जाकर के उन लोगों से मिलता हूँ, मंदिर के पुजारी से मिलता हूँ, गांव के लोगों से मिलता हूँ, तब जाकर के, और महादेव से भी, जो वहाँ महादेव स्थापित हैं उनसे भी मेरी पहली भेंट होती है। उनसे पहले आज्ञा लेते हैं, आज्ञा लेने के बाद उनका पूजन करते हैं। तो धन अर्जित करना और व्यूज कमाना,
ये लोगों के लिए विषय हो सकता है और है भी, क्योंकि मैं बहुत सारी रील्स देखता हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया पर हम भी बहुत एक्टिव रहते हैं। लोग आजकल अपने सामने मिट्टी के शिवलिंग बना लेते हैं, या किसी मंदिर में जाकर के किसी शिवलिंग पर बैठ जाते हैं, उस पर अलग अलग तरीके के कृत्रिम रंगों का प्रयोग करते हैं, सिंथेटिक कलर्स का प्रयोग करते हैं, लाल कलर है, नीला कलर है। परंपरा नहीं है, कोई विधि नहीं, कोई विधान नहीं है। आप महादेव को प्रसन्न करने के लिए तो कर नहीं रहे हैं वो, आप तो वो अपने कैमरे से आपने 2 मिनट का 1 मिनट का एक रील बनाना है और लोगों को दिखाना है, आपने एक व्यूज़ के लिए, आप तो घोर अनर्थ कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पाप के भागी बन रहे हैं। आपको हो सकता है कि उसको 10,000 लोग देख लें, लेकिन आपका पाप कितना बड़ा है, आप अनर्थ कितना बड़ा कर रहे हैं। महादेव पर लगाने के, महादेव पर तो जो अर्पित करने के जो नियम है, महादेव पर कुमकुम अर्पित की जाती, महादेव को चंदन अर्पित किया जाता, महादेव को भस्म अर्पित की जाती, महादेव को भांग अर्पित की जाती। ये महादेव पर अर्पित करने वाली चीज़ें आजकल हम देखते हैं। नीला रंग, कोई ऐसी चीज़ आप मुझे बता दीजिए जो कि नीला रंग उत्पन्न करती हो, जो कि महादेव को अर्पित की जाती हो, किसी शास्त्र में कहीं वर्णन हो तो आप मुझे बता दीजिए। तो ऐसे इस तरह मैं अभी यहाँ आते हुए मैं अभी देख रहा था कि एक छोटे से शिवलिंग पर किसी ने पीतल का एक शिवलिंग बनाया है, उस पर अलग अलग तरीके के रंगों का को लोटे में डालकर और उन पर अर्पित कर रहे हैं, उसकी रील बना करके डाल रहे हैं। तो ये तो घोर अनर्थ है। ये करने वाले का भी अनर्थ है, और ये जो उसे देख रहे हैं और देखकर उस पर लाइक कर रहे हैं, उनके द्वारा भी किया जाने वाला अनर्थ है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे गलत परंपरा प्रचारित होती है। और गलत परंपरा प्रचारित करने के लिए शॉर्टकट फॉर मनी, शॉर्टकट फॉर फेम, ये मार्ग तो नहीं है। धर्म को, सनातन को मनी और फेम के लिए तो अपनाना घोर अनर्थ, पाप है। लोग बहुत सारे मैं देखता हूं, देखिए विक्रम जी, हर चीज के ना 2 पहलू होते हैं। अब एक पहलू यह है कि लोग धर्मालयों में जाकर के सेल्फी खींच करके डालते हैं, बहुत लोगों को उससे भी तकलीफ होती है। लेकिन धर्म का सबसे पहला जो पड़ाव है, जो पहली सीढ़ी है, वही आकर्षण है। अगर आकर्षण धर्म के प्रति होगा नहीं तो धर्म बढ़ेगा नहीं। अगर किसी धर्मालय में जाकर के रील बनाने से, फोटो डालने से धर्म का प्रचार होता है, उसमें कोई गलत नहीं, धर्म का प्रचार है। लेकिन सिर्फ रील बनाने के लिए ही किया जाने वाला धर्म की यात्रा, की जाने वाली धर्म की यात्रा करना, और धर्मालय में जाकर के पूजन से ज्यादा दिमाग अपने रील और फोटो में लगाना, वो अनर्थ है। तो वो अनर्थ, उस अनर्थ की इजाजत महादेव नहीं देते। मैंने 2 साल पहले एक वीडियो बनाया था ऐसी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि ये जो जितने भी लोग महादेव के टैटू हाथ पर, सीने पर, मस्तक पर, कहीं पर भी बना ले रहे हैं, ये तो घोर अनर्थ कर रहे हैं। और आज मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि देश के एक बड़े संत ने इस बात को माना, और देश के इस बड़े संत ने इसकी वजह बताई, जो वजह मैं पहले बता चुका, शायद कहीं से दिख गई होगी उनको वो रील, कि भैया आपने इस हाथ पे त्रिशूल बना लिया, आप इसी हाथ से शौचालय जाते हैं, तो आप नित्य कर्म करते हैं। गुरुजी सॉरी, मुझे ये लगता है कि अगर इंसान अपनी आस्था दिखाने का एक कि मैं महादेव के करीब रहूं, मतलब आई एग्री, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल समझ गया कि कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। बट अगर मैं महादेव का भक्त हूँ, मुझे उतना ज्ञान नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थोड़ी बहुत है, मैं उसके हिसाब से पूजा विधि करता हूँ, सब कुछ करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मैंने एक टैटू बना लिया यहाँ पे जहाँ पे भी, मुझे लगता है कि मैं महादेव के प्रति ये मेरा एक समर्पण है, या उनको एक मेरा ट्रिब्यूट है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे लगता है कई लोग सिर्फ दिखावे के लिए ये चीज़ें करते होंगे, क्या कई लोग सिर्फ फैशन के लिए करते होंगे। तो इस बारे में सर किस तरह से हम लोग डिफरेंशिएट कर सके? देखिए, हमारा बड़ा पाप है, हमारा सनातन जी, परंपराओं के विधि विधानों के हिसाब से चलता है। और जिस वक्त में हमारे वेद, यानी कि हमारे सनातन का मैनेजमेंट सिस्टम जिसको हम कहते हैं, सनातन का प्रबंध तंत्र हमारे जो हैं, वो हमारे 4 वेद हैं। अगर इन 4 वेदों में किसी में भी, 4 वेदों में से किसी वेद में भी अगर टैटू बनाने का विधान कहीं लिखा हो, कोई परंपरा लिखी हो, महादेव को समर्पित भाव से ही अगर करने की परंपरा लिखी हो, तो मुझे लगता है कि अपने कहे शब्दों को वापस लेता हूं। मगर हमारे इस मैनेजमेंट सिस्टम में अगर महादेव को आपको दिखाना ही है कि मैं आपके करीब हूं, तो आप रुद्राक्ष पहन लीजिए गले में, जी,
आप अपने गले में रुद्राक्ष पहनिए, आप अपने पास गीता रखिए, भगवत गीता रखिए, आप राम नाम जपिए, आप महादेव का नाम जपिए। बेहतर है कि आप अपने शरीर पर महादेव का स्वरूप बना करके और उसी जल से आप स्नान करके, वो जल आपके चरणों में जाता है, वही आप उसी हाथ से आप अपने शौचालय के बाद आप शुद्धिकरण का कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है वो तो घोर अनर्थ है। गुरु जी गलती होगी हो किसी से तो अगर गलती होगी करा तो ले। हमारे यहाँ तो सनातन का देखिए, हमारे यहाँ तो सनातन इतना सरल जीवन शैली है सनातन धर्म जी। कि इसमें हर तरीके का उपाय दिया गया है। अगर गलती होगी तो वहाँ महादेव की जगह कोई पुष्प बनवा लीजिए। टैटू आर्टिस्ट तो आजकल बहुत बड़े बड़े हैं जी। अगर आपने त्रिशूल बना लिया तो उस त्रिशूल को वो तितली बना देगा। अगर आपने महादेव का स्वरूप बना लिया तो उस स्वरूप को बदल करके किसी पुष्प में परिवर्तित कर देगा। करने के तो बहुत सारे मार्ग हैं। क्या आपने करा रखा है? नहीं। गुरु जी, इसमें मेरा एक क्वेश्चन है जी। कहा जाता है कि अगर पत्थर को हम जब तक पत्थर मानते हैं वो पत्थर है जी। लेकिन जब हम पत्थर को भगवान मानने शुरू कर देते हैं तो भगवान बन जाते हैं। जी। मैं ये टैटू में आता हूँ, अगर इंसान ने उस टैटू को टैटू समझ के बनवाया हुआ है तो भी ये एक पाप है? बिल्कुल पाप है। फिर भी पाप है? बिल्कुल पाप है। आप भगवान की मूर्ति देखिए, भगवान जो आपने पत्थर का जिक्र किया, कोई भी पत्थर को जब हम भगवान, ऐसे तो शिवलिंग की दुकान पर ढेरों शिवलिंग रखे रहते हैं, वो तो जब तक उनमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, मूर्ति वाले की दुकान पर लाखों मूर्तियां रखी रहती हैं, जब तक उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, प्राण प्रतिष्ठा का कर्म नहीं होता, विधि विधान नहीं होता, जब तक उनकी पूजन नहीं होती, जब तक उनका पूजन नहीं होता। किंतु अब उसका ये तो मतलब नहीं हुआ ना कि आप शिवलिंग को उठा करके शौचालय में रख देंगे। अगर उस दुकान वाले ने मूर्तियां और शिवलिंग को रखा होगा तो वो सहज समेट करके रखा होगा, वो जूता चप्पल लेकर के उनके अंदर नहीं जाता है उस समय। बेशक वो उसकी दुकान में रखी है, वो जूता चप्पल लेके तो नहीं जाता ना उसकी। नहीं, मैं ये नहीं, मेरा ये था कि वो आस्था है जी। वो आस्था है, लेकिन मैं बोल दूं कि ये टैटू ये मेरे लिए ये डिज़ाइन है, मेरी उसके साथ कोई आस्था नहीं है, तो भी पाप है या नहीं है? देखिए मैं बताता हूँ आपको, आप अगर आपकी कोई आस्था नहीं है तो आप फिर भगवान का ही क्यों टैटू बनवा रहे हैं? मैंने आज तक किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसकी आस्था भगवान में या अपने ईश्वर में ना हो, या अपने पंथ के किसी देवी देवता में या उनके भगवान में ना हो, और वो उनका नाम या उनकी मूर्ति या जीसस की मूर्ति या क्रॉस अपने सीने पे लगा ले, अगर उसका कोई आस्था ना हो। हमारे धर्म में काहे ऐसे भैया लोग जिनकी आस्था ना हो और वो महादेव का त्रिशूल बनवा लें, राम लिखवा लें हाथ पे, महादेव लिखवा लें, ओम बनवा लें? ऐसा क्यों? ऐसा तो नहीं होना चाहिए। हमारे धर्म में क्या ज़्यादा उत्पाती लोग हो गए क्या? ऐसा तो नहीं है। हमारे धर्म के लोग असल में बहुत अच्छे हैं। हमारे धर्म के लोग थोड़े से डिरेल्ड हो जाते हैं, पटरी से हल्का सा उतर जाते हैं, लेकिन आप अगर उनको प्रेम से अगर आप उन्हें समझाइए तो समझ जाएंगे। मेरी इस बात से बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो सकती है कि साहब हमने तो इतने रुपए दे करके टैटू बनवाया, ये आदमी क्या बोल रहा है। नहीं भैया, मंत्रों का गलत उच्चारण अर्थ का अनर्थ करता है। तो बेशक आपकी आस्था ना हो, आपने अपने हाथ पर बनवा रखा हो, लेकिन आपका अनिष्ट कितना हो रहा है ये तो आपको नहीं पता ना। आपने बनवाया तो था, चलो ऐसे ही बनवा लिया, लेकिन ये जो आपका अनिष्ट कर रहे होंगे, बेशक आपकी इनमें आस्था नहीं है महादेव में जो आपने हाथ पे बनवा रखे हैं, लेकिन ये आपका कितना अनिष्ट कर रहे होंगे इसका तो आपको नहीं पता ना। तो इसलिए उस अनिष्ट क्यों करवानी, वो अनिष्टता क्यों करवाना, वो अपने साथ में बुरा अपने भाग्य के साथ क्यों परिवर्तित करवाना? इसलिए क्या जरूरत पड़ी है, कुछ और बनवा लो ना भैया। बहुत सारी मूर्तियां हैं, ड्रैगन बनवा लो या उनके बनवा लो, हमारे ही क्यों बनवाने हैं? हाँ। उनके बनवा लो ना। ओके, सो गुरुजी मेरा अगला क्वेश्चन था, कहा जाता है महादेव आज भी पर्वत कैलाश में विराजमान है, इसके पीछे की क्या कहानी है? देखिए भैया, इसके पीछे की कहानी क्या है? महादेव का निवास स्थान कैलाश है। अब अगर आप अपने घर में रहते हैं, आप कहाँ रहते? घर पे। बॉम्बे रहते? हाँ, मुंबई में रहते हैं आप? मुंबई में रहते हैं, जिस बॉम्बे भी टॉपिक बन सकता है इसलिए मैंने आपने करेक्ट करेक्ट किया उसको। हाँ ठीक है यार, हमारे साथ हम तो राजनीति कर नहीं रहे बैठे हुए, तो हमारे साथ कोई टॉपिक नहीं बनेगा। लेकिन आज मैंने सुना है कि दोनों भाई एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बन जाए टॉपिक, तो इस विषय में जाना नहीं। तो मैंने कहा कि आप अगर मुंबई में रहते हैं तो क्यों रहते हैं? आपका घर है इसलिए रहते हैं। हमने अपने शास्त्रों में वर्णन पाया है कि महादेव का निवास स्थान कैलाश, कैलाश के निवासी नमो बार बार तुम, मैं हूं शरण तुम्हारी। तो भजन है ना, कैलाश के निवासी नमो बार बार हूं, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। हे कैलाश के निवासी,
मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरे भाग्य को तार दो, मेरे जीवन को तार दो। तो हम तो अपने शास्त्रों में, अपने भजनों में हमेशा से यही वर्णन सुनते चले आए, और हम जिन महादेव के, नंदी के सेवक के साथ रहते हैं, जिनका कार्य देखते हैं, उनके भी हमने मुखारविंद से हमेशा यही सुना कि कैलाश पर महादेव कैलाश के निवासी हैं। ये भजन हमने पहली बार उन्हीं के मुखारविंद से सुना था, जो हमने आपको जिसकी 2 पंक्तियां सुनाई। तो महादेव कैलाश पर क्यों विराजते हैं और कैलाश पर आज तक कोई जा नहीं पाया, इसके पीछे की वजह यह है कि वो हैं, ही एग्जिस्ट, उनका एग्जिस्टेंस है इस धरती पर, इस सृष्टि में। यही वजह है कि वो कैलाश पर रहते हैं और कैलाश पर आज तक कोई जा नहीं पाया। वो ये आपको बताने के लिए कैलाश पर रहते हैं कि मैं हूं। कुछ चीजें प्रत्यक्ष और कुछ चीजें अप्रत्यक्ष रूप से होती हैं। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से आप माने कि शिव हैं, शिव हैं तो आप हैं, शिव हैं तो आप और मैं इस वक्त बैठ करके पॉडकास्ट कर रहे हैं। ये सृष्टि, ये शिव तत्व की वजह से चलती है। ये शिव तत्व ना हो तो ये रोशनी ना हो, ये प्रकाश ना हो, ये दिन ना हो, ये रात ना हो, ये सुबह ना हो, ये शाम ना हो। शिव तत्व है तो ये संसार है, और शिव तत्व कैलाश पर है। गुरुजी, सनातन धर्म की फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, हमने काफ़ी चीज़ों के अभी रिसेंट 2014-15 के बाद से, जब से सोशल मीडिया एक्टिव हुआ है, अगर हम कांवड़ यात्रा की भी बात करें, कुछ इंसिडेंट्स हर कांवड़ यात्रा में सामने आते हैं, जहाँ पे अपने धर्म को पूरा लाउड स्पीकर्स में बता के चलते हैं। सॉरी गुरुजी, मैं आपको थोड़ा सा जी टॉपिक जी। तो हमारे धर्म में फ्लेक्सिबिलिटी है, ओनली धर्म है सनातन धर्म जो फ्लेक्सिबल है काफ़ी चीज़ों को लेके। बट ये जो इंसिडेंट रामनवमी, सनातन के कबाड़ इस सावन के महीने के दौरान होते हैं, उसके बारे में आपका क्या टेक है? क्योंकि 2014-15 जब तक सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, मैं अपना आपको बता देता हूँ, मेरे को अवेयर नहीं था मैं कि बांके बिहारी जी का मंदिर है। आई वॉज नॉट अवेयर, क्योंकि मैं नदर्न पार्ट से आता हूँ जी, पंजाब से आता हूँ, हिमाचल से आता हूँ। सोशल मीडिया के आने के बाद मुझे पता चला खाटू श्याम जी हैं, बांके बिहारी जी है, अयोध्या राम भव्य है। बट इसके साथ साथ ये चीज़ें जो हो रही हैं, विच इज़ अ नेगेटिव एस्पेक्ट, उस बारे में गुरुजी आपका क्या टेक है? तो मुझे लगता है कि विक्रम जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, ये आप ही का प्रश्न नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। मैंने आपको कहा था कि धर्म के प्रति आकर्षण धर्म मार्ग पर चलने का पहला पायदान है, पहली सीढ़ी है। अगर धर्म के प्रति आकर्षण सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों के बीच में बढ़ रहा है, या सनातन धर्म का प्रचार हो रहा है, हमारे धर्म का प्रचार हो रहा है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है। रही बात आपकी कांवड़ यात्रा में होने वाली उद्दंडता की, कांवड़ यात्रा में या रामनवमी के जुलूस में या फिर दूसरे किसी सनातन धर्म के जुलूस में, हनुमान जयंती पर भी जुलूस निकलता है कहीं कहीं, होता क्या है कि ये उद्दंडता चुनिंदा लोगों के द्वारा की जाती है। अब जैसे मेरा तो चूंकि मैंने बताया कि आपको क्राइम बीट रही पत्रकारिता की, मैंने 1.5 दशक के आसपास ही मैंने अधिक पत्रकारिता की, क्राइम बीट रही, तो इस तरीके की दंगे, खबरें, ये सब देखना और दिखाना, इनको समझना, इनके पीछे की वजहों को समझना, ये हमारा हमेशा से मेरी बीट रही है। अब इसमें क्या है कि अब जैसे बरेली है एक जगह, बरेली में 12 वफात का जुलूस निकलता है। 12 वफात के जुलूस पर, या जब ताजिए निकलते हैं, जब जिसको कि हम मुहर्रम कहते हैं, मुहर्रम पर ताजिए निकलते हैं, तो उसमें भी बड़ी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं, कोई किसी भी प्रकार का कोई उद्दंडता ना हो जाए। लेकिन वहाँ हमेशा उद्दंडता होती चली आ रही हैं। एक बहुत बड़े मुस्लिम धर्म के वहाँ के नेता हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो वो इस तरीके की बातें हमेशा करते हैं और वहाँ वो चीज़ें सारी होती चली आ रही हैं। और रही बात आपकी कांवड़ यात्रा सेंट्रिक पर मैं आता हूँ। हम उत्तर प्रदेश के जिस पार्ट से आते हैं या जहाँ हमारा कार्यालय है, हमारे सामने से ही होकर के कांवड़ यात्रा जाती है, और जाती कहाँ है? हरिद्वार जाती है। हरिद्वार में हमारे परम पूज्य गुरुजी का स्थान है, तो हम तो इस चीज़ को बहुत करीब से देखते हैं। कांवड़ यात्रा अब से नहीं चली आ रही, कांवड़ यात्रा तो वर्षों से चली आ रही है। अब कांवड़ यात्रा में डीजे ना हो, कांवड़ यात्रा में गाजे बाजे ना हो, तो देखिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि भैया कांवड़ यात्रा शव यात्रा थोड़ी है। अगर कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजेगा, ढोल नगाड़े नहीं बजेंगे,
तो फिर क्या शव यात्रा में बजेंगे? तो इसलिए तो कांवड़ यात्रा, इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर पुष्प वर्षा भी कराती है, सब कुछ होता है। लेकिन वो जो चुनिंदा लोग हैं, वो चुनिंदा लोग जो रील्स देख करके कांवड़ देख लेने जा रहे हैं आजकल, कि मैं इतना सारा जल अपने कंधे पर लेकर जाऊंगा तो मेरे ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। महादेव तो एक लोटा जल महादेव बदल देंगे कल। महादेव तो एक लोटा जल और महादेव बदल देंगे कल। तो आपको महादेव के लिए 100 लीटर गंगा जल अपने कंधे पर रख के ले जाना है और फिर उसको चोरी छुपे बीच में कहीं रख भी देना है, उसके आप विधि विधान का पालन भी नहीं कर रहे। इस बार तो हमने बहुत हैरान होने वाले विजुअल्स देखे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे कांवड़ लेने गए और कांवड़ जब लेने की शारीरिक सामर्थ्य नहीं बची, जब चलने की शारीरिक सामर्थ्य नहीं बची, तो उसको बीच में छुपके से रख दिया, गाड़ी में रख लिया, गाड़ी में लेकर के आ रहे हैं। तो वो इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। ये कहीं ना कहीं धर्म के अपवाद हैं, ये हमारे धर्म के अपवाद हैं, लेकिन इसको सनातन धर्म नहीं कह सकते। अब होता क्या है कि अब हम और आप धार्मिक चर्चा कर रहे हैं इस पॉडकास्ट में बैठे हुए, ठीक है। बॉम्बे में ही कुछ ऐसे पॉडकास्टर्स भी हैं जो कि बी ग्रेड और सी ग्रेड फिल्म की अभिनेत्रियों के साथ में भी पॉडकास्ट करते हैं, अश्लीलता फैलाते पॉडकास्ट में। अभी मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट में एक रील आ रही थी कि उन्होंने अपनी माँ से सीखा है कि वो कि किस तरीके से वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली गलत गलत चीज़ें इस्तेमाल करें, या उनकी माँ उनको कहती हैं कि जाओ प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करो, अगर पार्टी करो घर से जाकर। तो इस तरीके की चीज़ें हर जगह है ना। हमारी इस इंडस्ट्री में, आपकी और हमारी इस इंडस्ट्री में भी अपवाद हैं। सनातन धर्म के बीच में आकर्षित हुए लोग, वो इस बार तो हो सकता है कि चलिए कोई बात नहीं, लेने गए होंगे कांवड़ती, दूसरे कांवड़तियों को देखने के बाद में कांवड़ लेने गए होंगे, शायद अगली बार वो भाव के साथ कांवड़ लेने चले जाएं। हो सकता है कि भाव बदल जाएं, महादेव मन में भक्ति का भाव पैदा कर दें, उत्पन्न कर दें। तो देखिए, दिखावा और सत्यता दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बहुत सारी चीज़ें दिखावे के लिए हो रही हैं। अब जुलूसों पर पत्थरबाजी होना या वहाँ सांप्रदायिकता का माहौल होना, तो देखिए भैया, मुझे लगता है कि कई वर्षों तक इस देश पर जिन लोगों ने शासन किया, उन्होंने भारत के इतिहास को बदला, भारत की परंपराओं को बदला, भारत के विधि विधान, पूजन के विधि विधानों को बदल दिया। ये जो आज आप जीन्स पैंट पहन करके महादेव का अभिषेक करते हुए लोगों को देखते हैं मंदिरों में जाकर के, परंपरा तो हमारे यहाँ इसकी भी नहीं है। जीन्स पैंट पहन के थोड़ी ना महादेव के अभिषेक होते हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। अब चूंकि परंपराएं धूमिल कर दी गई, कहीं परंपराएं खो गई, कहीं छुप गई, कहीं या छुपा दी गई कहीं, तो इसलिए लोगों को जो आप दिखाएंगे, मैं और आप आज जो बात करेंगे, हो सकता है इनको कई लोग सुने, कई लोगों का व्यवहार परिवर्तित हो, कई लोगों के आचरण परिवर्तित हों, कई लोगों के भाव परिवर्तित हों। तो हमेशा हम तो सकारात्मकता की बात करते हैं। हम गुरु गोविंद सिंह के गुरु नानक देव जी की उस कहानी पर चलते हैं। गुरु नानक देव जी एक बार अपने भ्रमण पर निकले, भ्रमण पर जा रहे थे, तो एक गाँव में वो जाकर के रुके। अपने शिष्यों को उन्होंने कहा कि आज का रात्रि विश्राम यहीं करेंगे। गुरुदेव के सारे शिष्य बोले ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं, गांव के लोगों से बात करते हैं, गांव के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं। उन्होंने स्थानीय निवासियों से बात की, बताया कि परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी यहाँ आए हैं और आप के बीच में आज रात्रि का विश्राम करेंगे, भोजन प्रसादी भी यहीं लेंगे। रात्रि विश्राम हुआ, सुबह सारे गाँव वालों से मिले और सबको ये आशीर्वाद दिया, फैल जाओ, दूर दूर हो जाओ, यहाँ से निकल जाओ। गुरुदेव के जो शिष्य थे वो थोड़े से हैरान हुए कि भैया गुरुदेव ये क्या आशीर्वाद देंगे कि फैल जाओ, चले जाओ, फैल जाओ, दूसरी जगह चले जाओ। खैर वो शिष्य, अब इतनी क्षमता नहीं थी कि उनसे सवाल पूछ सकें। गुरुदेव कुछ आगे चले, शाम का वक्त हुआ, तो गुरुजी ने एक गांव की तरफ इशारा करके कहा कि आज रात्रि का विश्राम हम इस गांव में करेंगे। गुरुदेव के शिष्यों ने कहा ठीक है, हम व्यवस्था करते हैं। स्थानीय निवासियों से बातचीत करके व्यवस्था की गई, रात्रि विश्राम हुआ, भोजन प्रसादी हुआ। सुबह जब गाँव से चलने लगे तो सब गाँव वालों को बोले बसे रहो, बने रहो, यहीं रहो। अब एक गुरुदेव का शिष्य जो है, हम जैसा जिज्ञासावादी होगा, जिज्ञासाएं होंगी उसके मन में, वो अपना सब्र नहीं रख पाया, उसने प्रश्न पूछ लिया। या अमित जी जैसा जिज्ञासु होगा, उसने प्रश्न पूछ लिया कि गुरुदेव आप जब पहले गांव में गए थे तो आपने कहा कि फैल जाओ, निकल जाओ, और गांव के लोग इतने अच्छे थे, उन्होंने आपका इतना आदर सत्कार किया,
और जो दूसरे गांव के लोग, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, दूसरे गांव के जो लोग थे उन्होंने बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, भोजन भी गुरुदेव को अच्छा नहीं दिया और सोने की व्यवस्था भी अच्छी नहीं करी, लेकिन फिर भी गुरुदेव सुबह बोल गए बने रहो बसे रहो। तो उसने प्रश्न पूछा कि आपने उनको तो आशीर्वाद दिया जिन्होंने आपके साथ अच्छा व्यवहार किया कि फैल जाओ, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ ना रहो तुम, ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हें, और जिन लोगों ने आपके साथ में व्यवहार अच्छा नहीं किया, भोजन अच्छा नहीं दिया, रात्रि विश्राम की आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं की, उनको आपने आशीर्वाद दिया कि यहीं रहो, बने रहो, बसे रहो। गुरुदेव ये तो समझ में नहीं आया। तो गुरुदेव मुस्कुराए, गुरुदेव ने मुस्कुराकर कहा, देखो मैं जानता हूं उस गांव के लोग बिल्कुल अच्छे नहीं थे, उन्होंने मेरे साथ बिल्कुल अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए मैंने उनको कहा तुम यहीं रहो, बुराई जितनी जहां तक सिमटी हुई रहेगी उतनी अच्छी रहेगी। पहले गांव के लोग बहुत अच्छे थे, मैं चाहता हूं कि वो अच्छे लोग अच्छी बातें पूरे संसार में फैलाएं, पूरे सार में अच्छा संदेश जा करके दें, इसलिए मैंने उनको ये आशीर्वाद दिया कि तुम निकल जाओ, फैल जाओ, बंट जाओ। तो भैया हम तो पॉडकास्ट के माध्यम से भी सकारात्मकता फैलाते, और आपके यहाँ आज पॉडकास्ट में आए तो यहाँ भी हम सकारात्मक बात करेंगे। इसीलिए कह रहे हैं कि वो दंगा करने वाले, वो कांवड़ को रील देख करके ले जाने वाले, अगर उनका व्यवहार महादेव हो सकता है अगले बरस बदल दें, अगले बरस वो भावपूर्ण कांवड़ लेने चले जाएं, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप कह रहे हैं आकर्षण जारी रहना चाहिए। आकर्षण जारी रहना चाहिए। आकर्षण खत्म हो गया, आकर्षण ही खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था, इसलिए सनातन पीछे छूट गया थोड़ा सा, कर्म बढ़ते चले गए, धर्म पीछे छूटता रह गया। अब सनातन का आकर्षण बढ़ा। अब केदारनाथ जाकर के लोग फोटो डालते हैं, सनातन का आकर्षण होता है, दूसरे के मन में भी एक जिज्ञासा होती है ना कि मैं भी जाऊंगा अगले वर्ष, इसलिए मंदिरों में भीड़ बढ़ने लगी। आपने कहा कि आप वृंदावन नहीं जानते थे, वृंदावन को 20 साल पहले, 15 साल पहले कोई भी नहीं जानता था, कोई जाता ही नहीं था, वहाँ पूजन नहीं होता था, लेकिन ये आकर्षण अब जिस बड़े पैमाने पर जन्माष्टमी हमारे देश में मनाई जाती है, पहले तो नहीं मनाई जाती थी, अब हर घर में लड्डू गोपाल का अभिषेक होता है, हर घर में भगवान श्री कृष्ण का अभिषेक होता है। पहले मंदिरों में झांकियां लगती थी। हम जहां से आते हैं, जब हमने जवानी में कदम रखा, किशोरावस्था में कदम रखा, तो हम तो मंदिरों में झांकियां देखने जाया करते थे। अपने घर पे तो हमारे इस तरीके के अनुष्ठान प्रतिष्ठान नहीं होते थे। लेकिन आज 14 बरस हो गए, इस बार हमारा 14वां वर्ष था। हम अपने घर में 56 भोग करते हैं, हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का अभिषेक करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं, तो 14 वर्षों से हम कर रहे हैं। तो ये आकर्षण है। हमने तो चलो अपने गुरुदेव को करते हुए देखा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने किसी को करते हुए देखा तो उन्होंने भी परंपरा शुरू कर दी। तो ये तो आकर्षण नहीं होगा तो फिर प्रचार नहीं होगा, प्रसार नहीं होगा। आकर्षण तो जरूरी है। इक्का दुक्का अपवादों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए, इक्का दुक्का अपवादों को नजरअंदाज उतना चलता है। गुरुजी, नजरअंदाज। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, पंच सरोवर में सबसे बड़ा सरोवर कौन सा है? जहां तक हमने अपने गुरुदेव से सुना है, गौरीकुंड, और उस कैलाश मानसरोवर, मणि महेश, फिर उसके बाद मणि महेश। गौरीकुंड हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन में शायद 16 बार, जहां तक मेरी स्मृतियों में है, 16 बार उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा की, और 16 बार कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान उन्होंने गौरीकुंड में स्नान किया और आसन लगाया। तो जहां तक हमने उनके मुखारविंद से सुना, हम जो भी आपको बताते हैं, हम जो भी आपसे वार्ता कर रहे हैं, हमने सब अपने गुरु के मुखारविंद से सुना है। अपने गुरु के मुखारविंद से सुनकर उन बातों का प्रचार हम करने का प्रयास करते हैं। हम तो सनातन धर्मावलंबी तो थे, लेकिन हमारा कार्य धर्माचार्य वाला नहीं था जी। हम धर्माचार्य तो नहीं थे, हम अभी भी धर्माचार्य नहीं कह सकते खुद को, हम तो धर्माचार्य जैसा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। एक तो वकील होता है अदालत में, और एक प्रैक्टिस करने वाला वकील होता है, तो हम तो वो प्रैक्टिस करने वाले वकील हैं। हम तो सनातन को समझने की, जानने की, परंपराओं को जानने की, विधि विधानों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो हम जो भी आपको बताएंगे वो अपने गुरु के मुखारविंद से सुनी हुई बातें ही बताएंगे। हाँ, ये महादेव की कृपा है कि ये हमारे मन मस्तिष्क ने आज तक इन बातों को समेट कर अपने पास रखा है। ये प्रश्न मेरे लिए बड़ा नया प्रश्न है कि पंच सरोवर क्या है और पंच सरोवर में सबसे बड़ा मानसरोवर सरोवर कौन सा है। तो हमने तो अपने परम पूज्य गुरु से कैलाश मानसरोवर के विषय में सुना, तो सबसे बड़ा मानसरोवर है। गुरुजी, उनकी परम पूज्य अपने व्यूअर्स को के माध्यम से, आपके माध्यम से व्यूअर्स तक ये पहुंचाना चाह रहा हूँ कि हमने आकर्षण की बात करी जी,
आप एक लोटा जल अर्पित महादेव बदल कीजिए, देंगे कल। शंकर आपका काम कर देंगे। बट अगर हम पूज्य गुरु जी की बात करें, आपके गुरुदेव की बात करें, मैं चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को वो वाला एक डिफरेंशिएट एंगल भी दिखाएं जहाँ पे वो सावन के महीने में जो कठोर तपस्या वो लोग वो करते हैं जी श्री गुरु जी, ताकि व्यूअर्स को लगे कि जो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच रही है, मुझ तक पहुंच रही है, उसके पीछे के सोर्सेज क्या है, जो जेन्युइन सोर्सेज हैं वही इन्फॉर्मेशन हमें गैदर करनी चाहिए। नहीं तो मैं एज एन इंडिविजुअल लेमैन, मैं तो कोई बोलेगा ओम नमः शिवाय का जाप को आपको नहीं करना चाहिए बिना गुरु मंत्र लिए, कोई बोलेगा श्याम सदाशिव इज नॉट आपके लिए पर्टिकुलर नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप व्यूअर्स को आपके माध्यम से हमें ये पता चले कि कितना संघर्ष या क्या वो विधि है जहाँ पे आप गुरुदेव बैठते हैं, पूरा श्रावण अपना बिताते हैं। देखिए, हमने दो चीजों को मिक्सअप कर दिया है जी। हमने साधना और पूजन दोनों को मिक्स कर दिया है। हमारे गुरुदेव जो करते हैं वो साधना करते हैं। हम जो मंदिर में जाकर के रुद्राभिषेक करने जाते हैं वो साधना करने जाते हैं। हम पूजन अपने घर में करते हैं। अपने घर के छोटे से मंदिर में जो हम करते हैं वो हम पूजन करते हैं। यानी वो पूजन क्या, हमने दो एक मंत्र बोले, गायत्री मंत्र बोला, महामृत्युंजय मंत्र बोला। महामृत्युंजय मंत्र भी वो वाला बोला जो कि महादेव को सुगंधित द्रव्य अर्पित करने वाला मंत्र है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षमामृता। हमने पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र तो बोला नहीं, क्योंकि पूर्ण महामृत्युंजय मंत्र तो साधना का मंत्र है, वो साधक यूज करेंगे उसको, उसका जो उच्चारण है वो साध। तो परम पूज्य गुरुदेव जो पूजन करते हैं वो पूजन नहीं होता, उसको कठोर साधना, कठिन तपस्या कहा जाता है। तपस्या तपस्वी करते हैं, पूजन गृहस्थी करते हैं। आप और हम गृहस्थी हैं। हम मैं और आप में बस अंतर इतना है कि हमने गृहस्थ जीवन में रहते हुए साधकों के जीवन को साध लिया है, उनके जैसा बनने का प्रयास कर रहे हैं। जिसको कहना चाहिए सन्यासी के जीवन को हम अपने ऊपर हमने एप्लीकेबल कर लिया। जैसे कि मार्ग परिवर्तित हो गया, वस्त्र बदल लिए, कोट पैंट नहीं पहन सकते, फिल्म देखने नहीं जाते, मूवी देखने कहीं नहीं जाते, मॉल में नहीं घूमते, डिस्को में नहीं जाते, रेस्टोरेंट में खाना खाने नहीं जाते, पत्नी के साथ बाजार घूमने, मॉल घूमने नहीं जाते, या विदेश यात्राओं पर समंदर किनारे जाकर के अब इंजॉय नहीं करते। तो ये हमने अपने जीवन में परिवर्तन ले आया। यानी कि हमने अपना आचरण बदल लिया, हमने अपना व्यवहार बदल लिया, हमने अपने कर्म बदल लिए। तो हम गृहस्थ जीवन में रह कर के, क्योंकि अब हमारे जीवन में हमारे लिए हमारी पत्नी, हमारा बेटा और हमारी माँ, इन तीन रिश्तों के अलावा चौथा रिश्ता जो है वो हमारे गुरु का रिश्ता है। इसके अलावा हमने सारे रिश्ते छोड़ दिए, अब हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं। तो पूजन और साधना को मिक्स कर दिया लोगों ने। मिक्स कैसे कर दिया? इंस्टाग्राम के कुछ पंडितों की वजह से। किसी ने कुछ ज्ञान दिया, और वो सिर्फ धर्म में ही नहीं है, वो हर क्षेत्र में है, वो चिकित्सक क्षेत्र में भी हैं, डॉक्टर्स भी ऐसे हैं। कोई कहेगा आप आटा मत खाइए, शुगर बढ़ जाएगी, कोई कहेगा आटा खाओ, शुगर नहीं बढ़ेगी, कोई कहेगा एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, एन एप्पल अवे कीप डॉक्टर अवे। कोई कहता है कि एप्पल का ग्लाइकेमिक इंडेक्स जो है वो बहुत हाई है, एप्पल भी नहीं खाना चाहिए, उससे भी शुगर बढ़ती है। तो इसलिए कॉन्ट्रडिक्शंस तो हर जगह क्रिएट कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया का काम जो हो रहा है वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए। मंत्र ओम नमः शिवाय हर गृहस्थी जपे। किसने कहा ओम नमः शिवाय के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है? गुरु आपको कौन सा मंत्र देते हैं? गुरु आपको गुरु दीक्षा के समय जो मंत्र देते हैं वो मंत्र देते हैं जिस मंत्र को उन्होंने कई लाख बार स्वयं जप कर सिद्ध किया हो। वो बीज मंत्र गुरु देते हैं अपने शिष्यों को गुरु दीक्षा के समय। तो इसलिए ये कॉन्ट्रडिक्शन किसी ने भी किसी भी ज्ञान से देना शुरू कर दिया। लोग शास्त्र सम्मत बात नहीं करते। आजकल तो क्या है, मजे मजे में लोग ये कहते हुए कि शास्त्र में ऐसा लिखा है, उसका प्रमाण नहीं देंगे, बस ये कह देंगे कि शास्त्र में ऐसा लिखा है। क्योंकि आप और हम जैसा लेमैन, आम जनसाधारण, आम जनमानस कभी भी शास्त्र खोलने तो जाएगा नहीं, देखेगा तो है नहीं लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, एक ने ज्ञान दे दिया कि महादेव को कुमकुम नहीं चढ़ती। अरे भैया, महादेव कुमकुम चंदन लेपित लिंगम, सुना है ना? लिंगाष्टकम। लिंगाष्टकम कहाँ से आया? लिंगाष्टकम की उत्पत्ति तो हमारे शास्त्रों से हुई ना। जब जिस चीज़ का हमारे शास्त्र में वर्णन है, जिस चीज़ का शिव महापुराण में वर्णन है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं महादेव को कुमकुम नहीं अर्पित होता भैया, महादेव को हल्दी नहीं अर्पित होती भैया,
तो महादेव को हल्दी भी अर्पित होती है, महादेव को कुमकुम भी अर्पित होता है, इसका शास्त्र में वर्णन है। अब लेकिन सोशल मीडिया के पंडित या सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स ये थोड़े से कॉन्ट्रडिक्शंस क्रिएट करते हैं। तो मैं इसका एक तरीका भी बताता हूँ कि इसमें से निकलना कैसे, इस मकड़ जाल से निकलना कैसे। आप उस मकड़ जाल से निकलने के लिए गुरु बना लीजिए। जिस प्रश्न का जवाब गूगल नहीं दे पाएगा, उस प्रश्न का जवाब गुरु देंगे। गूगल हर प्रश्न का जवाब नहीं हो सकता। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं, गूगल के पिताजी जिनका आंसर ना दे पाए, उनका आंसर देने के लिए हमारे ब्रह्मा जी ने 4 वेद लिखे हैं, जो कि हमारा मैनेजमेंट सिस्टम है। हर प्रश्न का जवाब है। आपके जीवन में आने वाले दुनिया भर के कष्टों का, दुनिया भर के परेशानियों का, दुनिया भर के प्रश्नों का जवाब हमारी भगवत गीता में है। लेकिन उसको पढ़ने के लिए समय निकालना पड़ेगा ना भैया। तो या तो आप अनर्थ करते रहिए, आप मानते रहिए कि ओम नमः शिवाय का जाप करने के लिए जो है आपको गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु आपको ये मंत्र नहीं देंगे, जब तक, तो आप फिर प्रतीक्षा करते रहिए। अगर आपको प्रतीक्षा नहीं करनी है, अपने प्रश्न का तुरंत आपको उत्तर लेना, तो गुरु बनाइए। लेकिन गुरु कैसे बनाए? पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जानकर। गुरु उसको बनाना भैया जिसको आप जान लो, ऐसे ही किसी को गुरु भी ना बनाना जी। तो आई थिंक कि आपको आपके प्रश्न का जवाब मिला हो। गुरुजी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्म एंड धर्म। बड़ा अच्छा विषय पूछने वाले हैं, ऐसा मुझे लग रहा है आप। तो कहा जाता है अगर कर्मों से ही आपका सब कुछ होता है, या फॉर एग्जांपल पूजा से ही आपका सब कुछ होता, या पूजा भक्ति से तो मुझे लगता है आज दुनिया का राजा रावण होता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, होता। अगर ऐसा होता तो आपको लगता है कि पूजा ही सब कुछ है या कर्म भी साथ में ही है? लेकिन आप मुझे इस चीज बताइए कि अगर कर्मों से ही सब कुछ होता, तो आपने जैसे रावण का एग्जाम्पल दिया, तो फिर मुकेश अंबानी अपने सारे परिवार को लेकर के कुंभ क्यों जाते? ही इज ए वेल एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कर्मों से ही सब कुछ होता, तो फिर स्टीव जॉब्स की वाइफ लॉरेन जॉब्स हमारे कुंभ में स्नान करने क्यों आती, जिसका हमारी परंपरा से कोई लेना देना नहीं, हमारे धर्म से कोई लेना देना नहीं, हमारे विधि विधान से कोई देना देना नहीं। और वो अमेरिका, वो देश जहां अगर बच्चा और पिता एक साथ बैठ करके लंच या डिनर किसी रेस्टोरेंट में कर रहे हो, तो दे स्प्लिट द बिल्स कि यू पे योर्स, आई पे माइन्स। ट्रू। उस परंपरा के लोग फिर हमारे सनातन से आकर्षित होकर के क्यों आते हैं? तो इसलिए पूजन पूजन है और कर्म कर्म है। जिस बेवकूफ इंसान ने ये बात कही कि कर्म ही पूजा है, और जो बेवकूफ उनकी बातों को सुनकर सिर्फ कर्म कर रहे हैं, उनको सबक लेना चाहिए। उनको सबक लेना चाहिए हर उस धनाढ्य व्यक्ति से जो जाकर के बद्रीनाथ केदारनाथ जी में छत्र अर्पित करके आता है, जो इस बार के महाकुंभ में जाकर के अपने पूरे परिवार के साथ डुबकी लगाने आया। देखिए, कर्म के बिना पूजन संभव नहीं है और पूजन के बिना कर्म संभव नहीं है। हम जब सुबह अपना रुद्राभिषेक करने शुक्रवार या सोमवार को निकलते हैं, तो सर्वप्रथम हम फूल मंडी जाते हैं महादेव के लिए पुष्पों का चयन करने के लिए। हम अपनी मनपसंद पुष्पों का चयन कर लेते हैं, भैया ये वाला दे दे, ये वाला दे दे, ये वाला दे दे। पूरी कैमरा टीम साथ होती है, दिखाने के लिए लेके जाते हैं भैया, प्रेरणा हम मिल सके लोगों को कि देखो हम अगर पूजन कर रहे हैं तो पुष्प भी खुद चयन करके लाते हैं। हमने पुष्प चयन कर लिए, हमारे जो आइस बॉक्स होते हैं उसमें उन पुष्पों को रखवा लिए, क्योंकि बहुत दूर दूर जाते हैं पूजन करने। अंत में वो हमको पकड़ाता है बिल। वो हमें फ्री में तो देता नहीं, उसके पैसे लेता है। तो अंत में जो वो बिल पकड़ाता है, उसके पैसे हम अपने झोले में से निकाल करके उसको दे के आते हैं। वो झोले में जो पैसे आते हैं वो हमारे कर्म से आते हैं, वो हमारे पूजन से नहीं आते। अब वही पुष्प दोबारा खरीदने के लिए हमारा ये पूजन हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें अपना कर्म भी जारी रखना है। हमारे जो व्यापार हैं हमें उन्हें खत्म नहीं करना है। अगर हम उन्हें खत्म कर देंगे तो फिर तो हमें भिक्षा मांगनी पड़ेगी, फिर तो हमें दान लेना पड़ेगा लोगों से। तो जब तक हमारे अंदर हमारी आर्थिक सामर्थ्य है, हमारे अंदर हमारी शारीरिक सामर्थ्य है, हमारे अंदर हमारी मानसिक सामर्थ्य है, तब तक हम अपने स्वयं के पैसे से वो पुष्प खरीद कर लेके आते हैं और महादेव को अर्पित करते हैं। तो पूजन आपको कर्म करने की प्रेरणा देता है। आप अगर एक आम जनमानस भी हैं, अपने घर में भी आपने अगर मंदिर छोटा सा स्थापित किया है, तो उसमें भी आप अगर घी का दिया जलाएंगे तो वो घी
और उस दिए में लगने वाली बत्ती को खरीदने के लिए, रुई की बत्ती को खरीदने के लिए आपको धन की आवश्यकता है। तो वो पूजन तो आपको कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है कि भैया घी का डिब्बा खत्म हो गया, कल को दूसरा मंगाना है तो पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से आएंगे? वो कर्म करने से आएंगे। लेकिन आप ये कहना शुरू कर दें कि पूजन करने वाला अगर सब कुछ कर लेता, तो रावण ने पूजन तो किया, रावण ने कर्म भी तो किए। रावण अपना राजपाट छोड़ करके थोड़ी ना कहीं वनों में भटकने के लिए निकल गया था। रावण अपने सोने की लंका जो उसने बनाई उसमें रह करके उसने पूजन किए। तो इसलिए पूजन और कर्म दोनों साथ में, एक चीज से नहीं चलेगी ये प्रकृति। सकारात्मकता और नकारात्मकता, प्लस माइनस, इसी प्रकार पूजन और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों के बगैर ये सृष्टि नहीं चल सकती। इस देश दुनिया के बड़े बड़े लोग, आप जूइश की बात कर लीजिए या आप क्रिश्चियंस की बात कर लीजिए, ईसाइयों की बात कर लीजिए, विश्व की इकोनॉमी चलाने वाले लोग, वर्ल्ड बैंक पर जिनका कब्जा है, वो भी जाकर के अपने चर्चों में जाकर के पूजन करते हैं, जो भी उनकी पद्धति है वो भी। तो दे आर डूइंग, इफ दे आर डूइंग देन हम क्यों ना करें? हमें करना चाहिए। हम तो भैया हमेशा ये संदेश देते हैं कि आप कर्म भी करो और पूजन भी करो, लेकिन सिर्फ कर्म करोगे और हमसे कहोगे कर्म ही पूजा, तो हम इस बात को नहीं मानते। और गुरुजी कर्म क्या है? कर्म है, और आप जो अभी इस वक्त बैठ करके कर रहे हैं ये कर्म है। अगर हम और आप यहाँ बैठ करके अभी अश्लील बातें करने लगें, अश्लीलता को प्रोत्साहित करने लगें, नशे को प्रोत्साहन देने लगें, ड्रग्स को प्रोत्साहित करने लगें या अभद्र बातें करने लगें, वो भी हमारे कर्म है। महादेव कहते हैं, हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। यानी कि अपनी बुरी आदत भी अगर आप सुधार लें, उसको सुधारने से भी आप भगवान के भजन के कर्म के योग्य फल प्राप्त करते हैं। जो फल आपको भगवान का पूजन भजन करने से प्राप्त होगा, वो आपको आपकी बुरी आदत को सुधारने से भी प्राप्त हो सकता है। तो कौन सी आदत? आदत हमारे कर्म। गुरुजी पूजन, पूजन क्या है? पूजन मैंने बताया आपको, पूजन और साधना दोनों अलग अलग हैं। दोनों अलग। एक लोटा जल महादेव बदल देंगे कल, वो पूजन है। वो पूजन उन जनमानस के लिए है जिनके कर्म के बिना ये सृष्टि नहीं चलेगी। वो अगर ये करने छोड़ देंगे, तो जो वर्ल्ड बैंक में बैठे हुए लोग हैं वो भारत को कहेंगे कि भैया लाओ, जो देना है वो तुमको तुरंत देना, इतने महीने से नहीं आया, वो आना बंद हो जाएगा। तो वो कर्म उनके लिए। पूजन और सनातन कभी ये नहीं कहता कि हर किसी व्यक्ति को साधक बनकर ही साधना करनी है, ये नहीं कहता। साधना करने के लिए तो चुनिंदा लोगों को चुना गया है, और साधना करने के लिए तो महादेव स्वयं चुनते हैं। साधना करने के लिए हमारे परम पूज्य गुरु जी कहते हैं, ये जो पूजन, ये जो साधना वो अब कर रहे हैं, जिसको कि पूरी दुनिया आज सोशल मीडिया पर देखती है, ये वो कई जन्म जन्मांतर से करते चले आ रहे हैं, और उनकी तो सामर्थ्य ही नहीं है कि वो कर लें। 22 घंटे बैठना एक आसन से, जिसमें कि पैर भी ऊपर से नीचे इस प्रकार नहीं बदलते हों, संभव नहीं है, असंभव है। तो परम पूज्य गुरुजी कहते हैं कि मुझे तो महादेव ने इतनी शारीरिक सामर्थ्य दे रखी है, उन्होंने मुझे चुना है कि मैं ये पूजन कर पाता हूं। और इसका दूसरा जीता जागता उदाहरण मैं आपके समक्ष बैठा हूं। 3 महीने पहले विदेश यात्राएं भी करता था, 3 महीने पहले डिस्को में भी जाता था, 3 महीने पहले पत्नी बच्चों के साथ जाते, सब जगह पत्नी बच्चों के साथ ही। आचरण हमेशा अपना अच्छा रखा। अगर गृहस्थ जीवन में भी रहे, इस बात को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है भैया, अगर गृहस्थ जीवन में भी रहे तो गृहस्थ जीवन के भी कुछ नियम हैं, जो कि आप 7 फेरे जब लेते हैं, जब आप उन 7 फेरों के समक्ष जो साथ में आने वाले वचन हैं उनका निर्वहन करते हैं, तो हमेशा आचरण अच्छा रखा। जहां गए पत्नी के साथ गए, सब कुछ हमारे सोशल मीडिया पर है। लेकिन आज नहीं जाते। तो 3 महीने पहले जो व्यक्ति मॉल में भी आपको घूमता हुआ दिखता था, जो आपको काले सूट पैंट कोट में घूमता दिखता था, जीन्स टी शर्ट में दिखता था, वो आज महादेव की इस चैन की वजह से ही यहां बैठकर के आपके साथ धार्मिक चर्चा कर रहा है। ये महादेव का चैन ना हो तो कुछ भी नहीं है। हमने आपको कहा पॉडकास्ट करना है हमें आपके साथ, बताइए आपने हमें कहा, ये आपको महादेव की प्रेरणा हुई, आपने महादेव
हमारा जीवन परिवर्तित होते हुए देखा। आपको कहीं ना कहीं से लगा होगा कि इस व्यक्ति की जिंदगी तो इंस्पिरेशन है, बहुत सारे लोगों को प्रेरणा दे सकती है, इसीलिए आपने हमको यहाँ बुलाया होगा हमारे विचारों को सुनने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए। तो ये आपको महादेव ने प्रेरणा दी ना, तो ये महादेव का चयन है भैया, नहीं तो मैं उस साइड बैठता था, आज मैं यहां बैठा हूं। ये महादेव का चयन है, ये मेरी कोई प्लानिंग नहीं है, इट्स नॉट माई प्लानिंग। अब मेरी प्लानिंग होती तो मैंने जो करोड़ों रुपए लगा करके पिछले साल अपना न्यूज़स्कूप शुरू किया था, आप मेरे कभी स्टूडियो आइएगा देखिएगा, मैं महादेव का मंदिर बना करके करता। ये कैमरे मंदिर में लगे होते जो आज मेरे साथ घूमते हैं कैमरामैन, ये मंदिर में मेरा पूजन दिखा रहे होते लोगों को। ये तो उन्होंने चुना। तो गुरु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। कर्म, लोग कर्म करते हैं, कर्म तो आपने देखा होगा, कर्म कुछ भी कर्म मतलब वो कभी कुछ भी करें ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में क्या करें, उसके बाद पूरी लाइफ कर्म किए उन्होंने, कभी कहीं पे क्या कुछ किए, उसके बाद जाके गंगा नहाने चले गए। तो आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि कर्म एंड पूजा दोनों ही उतनी ज़रूरी हैं कि ज़िंदगी में एक महादेव या किसी भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए, या फिर आप सिर्फ कर्म कर लो कुछ भी एंड जाके गंगा नहा लो? जहाँ तक मैं आपके प्रश्न को समझ पा रहा हूँ, आपका प्रश्न का तात्पर्य ये है कि आपने बुरे कर्म किए हैं पूरी जिंदगी और आप अंत में चले गए महाकुंभ में स्नान करने और आपको लगे कि आपके सारे पाप धुल गए। तो भैया ऐसे तो पाप नहीं, मैंने तो आपको पहले ही कहा कि पूजन मत करो, पूजन अपना आचरण सुधार लो, आदत बुरी सुधार लो। अगर बुरी आदत सुधार ली तो आपका भजन हो गया, पूजन हो गया। अब आपने आदत तो बुरी सुधारी नहीं और आप भजन कर रहे हो, रोज प्रतिदिन मंदिर में जाकर के घंटा बजा रहे हो, तो फिर तो आपका पूजन तो नहीं हुआ। भगवान ने सर्वप्रथम तो ये कहा कि जो इंसान मैंने इस धरती पर बना करके भेजे वो एक साथ रहें, मिलजुल कर रहें, सब प्राणियों में सद्भाव हो। हम तो जब नारे लगाते हैं तो हम कहते हैं सनातन धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भाव हो। तो ये तो शास्त्र सम्मत नारे हैं ना। तो ईश्वर ने तो सबसे पहले ये कहा कि आप एक दूसरे से झगड़ा मत करो, एक दूसरे को मारो काटो ना, आप एक जीव हत्या ना करो, आप मांसाहार ना करो। लेकिन आप अपने कर्म तो ठीक नहीं कर रहे हो, और आप अगर भजन करने चल दिए, पूजन करने चल दिए, तो फिर महादेव आपके पूजन को स्वीकार थोड़ी करेंगे। वो तो आप अपने मन को दिल को तसल्ली देने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, तो आप अपने दिल को तसल्ली देते रहिए, जाते रहिए महाकुंभ में स्नान करने, या आप बुरे कर्म करते रहिए, पराई स्त्रियों के साथ संबंध रखिए, नई नई गर्लफ्रेंड्स बनाइए और फिर आप जाते रहिए मंदिरों में उन्हीं गर्लफ्रेंड्स के साथ। तो भैया हमारे यहाँ जितने हमारे कर्म हैं, उन्हीं कर्मों के साथ में हमारी परंपरा है, परंपरा के साथ में हमारे विधान हैं, कानून है हमारा अपना, सनातन का कानून है। उस कानून को तो आपको साथ में रख करके चलना पड़ेगा, तभी आपका पूजन स्वीकार होगा, अन्यथा तो पूजन स्वीकार होने वाला नहीं। जाते रहो आप महाकुंभ में स्नान करने। शगुन जी से गुरु जी का सफर, सर ये तो अभी हो गया, देखिए। हाँ, अभी हो गया। आपने इंट्रो मेरा शगुन जी कहकर कराया। हाँ। और आपको शायद मेरी बातें ऐसी लगी होंगी कि आपके मन में प्रादुर्भाव हुआ होगा कि मैं वो आप मुझे गुरु जी कहें। बिल्कुल। तो ये जो आपका स्टेट है, आज से 6 महीने पहले का स्टेट, जहाँ पे शगुन जी, न्यूज़स्कूप, डिफरेंट लाइफ, ये जो अब स्टेट है श्री श्री शगुन जी, इस स्टेट में मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ एज एन इंडिविजुअल, मेरे लिए भी और व्यूअर्स के लिए भी, ये स्टेट बेहतर है जिसमें अभी आप हैं, जो मनोस्थिति अभी है, या जो मनोस्थिति पहले थी, उसमें क्या डिफरेंस आपको दिखता, ताकि मेरे जैसे लोग, हमारे व्यूअर्स जो अध्यात्म को थोड़ा बहुत जानते हैं, समझते हैं, महादेव के साथ जिनका लगाव है, उनको एग्जैक्टली क्या फील होगा अगर मैं भी, मतलब आप समझ रहे मैं क्या प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ। देखिए विक्रम जी, मैं ये तो नहीं कहता कि हर किसी को शगुन से श्री श्री शगुन बनना चाहिए, मैं ये तो नहीं कहता। मैंने आपसे पहले ही कहा कि एक लोटा जल महादेव बदल देंगे कल। हम जो पूजन करते हैं वो तो 12-12 घंटों का पूजन होता है, हर किसी के लिए संभव ही नहीं है। तो हम ये तो नहीं कहते, और हम ये भी नहीं कहते कि हमारी पुरानी ज़िंदगी या जो हम 2-3-4 महीने पहले जो थे और अब जो हैं उसमें हम कोई डिफ्रेंशिएट कर पाएँ। देखिए उसका अलग अपना एक महत्व हो सकता है, वो कर्म हमारे
हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए हों। ये कर्म हमारे स्वयं के लिए भी हैं और हमारे महादेव के लिए भी हैं और सनातन के लिए भी हैं। तो यहाँ जब आप सनातन की बात करते हैं, जब आप सनातन की परंपराओं की बात करते हैं, तो फिर आप एक नहीं होते, फिर आप एक इंडिविजुअल नहीं होते, फिर आप बहुत सारे लोगों को, देखिए ये इतना आसान मार्ग नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया ना, ये किसी के लिए भी ये चुनना, किसी के लिए भी ये रुद्राक्ष धारण कर लेना, ये हो सकता है कि लोग बहुत सारे एंटरटेनमेंट के लिए करते हों, बहुत सारे लोग व्यूज़ हासिल करने के लिए करते हों। पॉडकास्ट पे आए तो ये पहन लिया, रात को अपने घर चले गए तो दोबारा से लोअर टी शर्ट और जीन्स पहन लिए। भैया आप हमारे साथ में लोग हैं, इनसे पूछ लो। अगर हम घर से बाहर निकलेंगे, हम अपनी पत्नी, माँ और बच्चे के अलावा अगर किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो हम ऐसे ही मिलेंगे। हम ये चंदन पाउडर वाला चंदन नहीं लगाते, हम चंदन अपने हाथ से घिसते हैं। हमारे पास चेलों की फौज नहीं है अभी जो कि हमारे लिए कुछ चंदन घिस रहा हो और हम उसको सुबह उठ करके लगा लें। हम तो स्वयं लकड़ी घिसते हैं, कई घंटे लगते हैं इसको घिसने में, और तब इसको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये मार्ग आसान है, लेकिन इस मार्ग में आनंद है। इस मार्ग में स्वयं आपको शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति अपने घर पे, उसकी माता जी जब सत्यनारायण की कथा कराती हों, सत्यनारायण की कथा हमारे सबके घरों में होती है, अभी भी होती हैं। अब कुछ कम हो गई पिछले दिनों से, जब से ये इंस्टाग्राम पर सब लोग पंडित बन गए। हम 5 मिनट ना बैठ पाए उस कथा में एक आसन से नीचे। और आज यही शारीरिक सामर्थ्य इसी व्यक्ति के अंदर, इसी तत्व जो मेरे अंदर तत्व है, उसी को इतनी शारीरिक सामर्थ्य हासिल है कि वो एक आसन से 8-8, 10-10 घंटे बैठता, पूजन करता है। ना घुटनों में तकलीफ होती है, दर्द होता है, लेकिन उस तकलीफ दर्द से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके मन मस्तिष्क की तकलीफ और दर्द, जो सोचकर पहले ही सिर उठ जाएगा, हो पूजन करूंगा, बैठूंगा, फिर कमर में दर्द होगा, बड़ा दर्द होगा, ये लोग मुझे पकड़ के उठाएंगे। वो मन मस्तिष्क मजबूत करने की जो शारीरिक सामर्थ्य है या मानसिक सामर्थ्य है, वो मुझे महादेव से प्राप्त होती है। तो ये उस जीवन से इस जीवन की तुलना करना या उसके अंदर कोई कंपैरिजन करना, मुझे लगता है कि अतिशयोक्ति होगी। वो अलग कर्म थे, ये अलग कर्म हैं। व्यापार अभी भी करते हैं, मैंने उसका की वजह बताई, करते रहेंगे, क्योंकि कोई ट्रस्ट चलाते नहीं, कोई विदेशों से दान आता नहीं, कोई भक्त अभी दान करते नहीं। हमें तो अपना पूजन भी जो करना होता है वो हम स्वयं के पैसे से करते हैं, स्वयं यजमान होते हैं। गाँव जाते हैं तो लोगों से 2 लीटर गैया का दूध ठंडा ठंडा और 1 लीटर गन्ने का रस मांगते हैं कि भैया ये ले आना और पूजन में बैठ जाना आकर के। तो ये मार्ग इतना आसान नहीं है भैया। मैंने आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर इतना कहकर दे दिया कि ये मार्ग इतना आसान नहीं है। इस पर चलकर देखिए। हम जब इस पर चल रहे हैं, तो हमने जब इस पर चलने की ठानी थी, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में, हमारी दूरदर्शी सोच नहीं उसको देख पाई होगी। जो प्रैक्टिकल करके चलने के बाद जो चीज़ें हमें प्राप्त हो रही हैं, वो हमें अब प्राप्त हो रही हैं। हम आपके समक्ष बैठ करके आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, शुद्ध हिंदी भाषा में भी दे रहे हैं, आंग्ल भाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। ना तो ये वाणी थी उस वक्त, ना तो इस तरीके से वार्ता करते थे किसी के साथ, ना इस तरीके से लोग प्रश्न पूछते थे। अब लोग प्रश्न पूछते हैं, तो हमें ये जो वाणी मिलती है, हमें ये जो शब्दों का चयन मिलता है, जिन शब्दों का चयन करके हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाएं, ये सब हमें इस मार्ग पर चलने से और हमें इस मार्ग पर चलाने वाले महादेव से प्राप्त होता है। तो ये आनंद है इस मार्ग का। इस मार्ग पर आनंद बहुत है। अगर आप लालच, द्वेष, अहंकार, अपने आचरण को ठीक करके, अपने मन के भाव को ठीक करके अगर आप इस मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दें, तो इस मार्ग में आनंद बहुत है। हम ये नहीं कहते कि हम 100% बदल गए। अभी तो बाह्य रूप तो 100% बदल लिया, अंतर मन को अभी भी लगातार बदलने की प्रतिदिन कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि अपने विषय में व्यक्ति स्वयं सबसे अधिक जानता है। आप अमित और विक्रम जी, आप अपने विषय में सबसे ज्यादा जानते होंगे। ना आपकी माँ जानती होंगी, ना पत्नी जानती होंगी, ना बेटा जानता होगा। जितना आप स्वयं को जानते हैं उतना कोई नहीं जानता। उसी प्रकार जितना हम स्वयं को जानते हैं, उससे अधिक कोई हमें नहीं जानता। और हमें पता है कि हमारे अंदर क्या कमियां हैं, हमें किन कमियों को दूर करने की आवश्यकता है, और हमारे अंदर क्या अच्छाइयां हैं।
ये हम स्वयं से बेहतर नहीं जान सकते। तो हमें भी पता है कि हमने बाह्य रूप तो अभी अपना बदल लिया, हमें अंदर से अभी अपने आप को बहुत परिवर्तित करना है। जो परिवर्तन की यात्रा निरंतर जारी है, उसको लगातार चला रखे हैं, जारी रखा हुआ है। जैसे भगवत गीता में कहा था कि धरती में जब जब पाप बढ़ेगा तब तब भगवान एक अलग रूप में आएंगे। तो आज ये जो धरती में हो रहा है आपके सामने ही हो रहा है, तो क्या एक विनाश की शुरुआत है? आपको क्या लग रहा है, क्या आप क्या बोलेंगे उसमें? देखिए, कलयुग तो बहुत लंबा है, कलयुग तो बहुत लंबा है और कई सहस्त्राब्दियां भी और कलयुग को देखनी है। तो अभी तो कलयुग का स्वरूप इतना सा, अभी जिस जिस हम पड़ाव में हैं कलयुग के, ये तो भी बहुत थोड़ा सा समय बीता है। अभी तो इसमें बहुत सारे शास्त्र संबद्ध परिवर्तन होंगे, बहुत सारे भगवान हमारे परिवर्तित होंगे। जो इस वक्त अभी जो हमारे भगवान हैं वो आगे चलकर कौन से भगवान होंगे, तो अभी इन सब में बहुत परिवर्तन होने हैं। भागवत गीता में जो श्रीमद् भागवत गीता में जो जिस चीज़ का वर्णन है वो बिल्कुल स्पष्ट है। इस धरती पर पाप बढ़ेगा और पाप इस प्रकार बढ़ेगा कि संतों को ही उल्टा सीधा बोला जाएगा। जो कुकर्मी हैं, जो विधर्मी हैं, जो हो भी रहा है आज, जो कर रहे हैं, वो करने के बावजूद संतों को इस प्रकार अभद्रता, उनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना, उनको गंदी गंदी गालियां देना, उनके साथ गाली गलौज करना, ये सब कुछ देख रहे हैं आप हो रहा है। क्या गलत कहा हमारे इस देश के दो संतों ने? क्या गलत कहा? क्या ऐसा हो नहीं रहा? महिलाएं स्वयं स्वीकार नहीं करती इस चीज को कि दे वांट टू टेक अ टेस्ट ड्राइव बिफोर मैरिज। शादी जैसे पवित्र रिश्ते, पवित्र बंधन, पवित्र कर्म, पवित्र परंपरा में एक नई चीज आपने एंटर कर दी, टेस्ट ड्राइव। हमारी परंपरा में तो नहीं है, सनातन की परंपरा में तो नहीं हो सकती। तो कलयुग, समय के साथ साथ कलयुग में विधर्मियों का, समय के साथ साथ कलयुग में अभद्रताओं का, अभद्र भाषा बोलने वालों का ही राज होगा। और जब राज होगा, जब बढ़ जाएगा, पानी सर से ऊपर जब हो जाएगा, तो उस दिन भगवान कल्कि आएंगे, कल्कि अवतार होगा, प्रलय आएगी, सृष्टि बदलेगी। और ये प्रकृति का नियम है, युगों युगांतर से चली आ रही चीजें हैं। जब युग बदलते हैं तो प्रलय आती है। तो जब ये युग बदलेगा तो ये समय चक्र जो है वो तो घड़ी की तरह है, जिसमें कि सुबह के 6 अगर बजते हैं तो दिन के 12 भी बजते हैं, प्रतिदिन बजते हैं। तो इसी प्रकार सृष्टि के इस चक्र में, काल चक्र में, ये घटनाएं तो निरंतर हो रही हैं और ये निरंतर होंगी। तो कलयुग तो एक दिन खत्म होगा ही होगा। और यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भावतः अभ्युत्थानम तदर्मस्य तदात्मानम सजाम्यहम्। जब जब सृष्टि पर अधर्म बढ़ेगा, धर्म को क्षति पहुंचेगी, वो स्वयं अवतार लेंगे, और स्वयं अवतार लेंगे तो उसके बाद प्रलय आएगी, परिवर्तन होगा। तो ये तो होना ही है, ये तो अखंड सत्य है, ब्रह्मांड सत्य है, इसको तो कोई परिवर्तित नहीं कर सकता। क्या बात है, शुक्रिया गुरुजी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके, मुझे लगता है कि कई प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे, और मैं आपके सभी दर्शकों से और जितने भी दर्शक मुझे देखते हैं सबसे ये निवेदन करूंगा कि अमित जी और विक्रम जी बहुत अच्छे मन से, स्वभाव से व्यक्ति हैं। इनकी पहली आज मेरे साथ भेंट है। जितना पहली भेंट में इनके प्रश्नों के माध्यम से मैं इनके व्यक्तित्व को जान पाया हूँ, उसकी अनुभूति के हिसाब से मैं आपको कहता हूँ कि आप इनके पॉडकास्ट को देखिएगा। इन लोगों के इस प्रयास को सफल बनाने में इनका योगदान, इनके साथ में अपना योगदान जरूर दीजिएगा। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।